अजय सर, गो अहेड प्लीज। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। वेलकम ब्रदर। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं आपका दोस्त अजय शर्मा। और सबसे पहले तो मैं आप सभी का यहाँ पे आज के सेशन के अंदर बहुत बहुत वेलकम करता हूँ। और आशा करता हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, जैसे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी बोला है कि घर के अंदर ही हमें रहना है। और हमारे जो सीईओ हैं मिस्टर डी के सारन सर, वो भी रेगुलरली इस बात को बोल रहे हैं कि क्योंकि सबसे पहले जो है आपकी हेल्थ है, अगर हम ही ठीक नहीं रहेंगे तो फिर बिजनेस का और पैसे का कोई फायदा नहीं। तो दोबारा से सभी का वेलकम है। और सबसे पहले मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे जो मेंटोर हैं मिस्टर अखिलेश जी का, बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूंगा उनको कि आज का ये जो लाइव सेशन है उसमें मुझे आने के लिए इन्होंने मौका दिया कि मैं आके आपको कुछ एक छोटी सी ट्रेनिंग दे पाऊँ। और ये ट्रेनिंग अभी मैंने अपनी एक दूसरी टीम के अंदर 500 लोगों की की थी, काफी अच्छा रिप्लाई उसका आया। तो कोशिश है कि वही ट्रेनिंग और उसके अंदर कुछ चीजें ऐसी मैं आज आपको दे पाऊँ जो कुछ हम लोगों ने सीखा है। क्योंकि हमारी इस कंपनी के अंदर आज बहुत ऐसे-ऐसे लोग हैं जो बहुत बड़े मुकाम पे पहुँच चुके हैं। जैसे अखिलेश जी की ही बात करूँ तो आज की डेट में अगर मैं बात करूँ तो इंडिया के अंदर जो टॉप 50 अर्नर आते हैं, एक्चुअल में अखिलेश जी और सोनम जी तकरीबन उसमें आ चुके हैं। तो ये हमारे लिए सबके लिए बहुत ही प्राउड फीलिंग वाली बात है। और मैं आप सब लोगों को एक चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगा कि जिस तरीके की ट्रेनिंग हम लोगों को यहाँ से प्रोवाइड कराई जा रही है, अभी मेरे पास 3-4 लोगों के आज भी कॉल आए और बीच में भी बहुत सारे लोग जिन्होंने हमारे साथ जॉइन किया जो अदर-अदर कंपनी से थे। सबने एक चीज़ एक ही सुर के अंदर जिससे भी मेरे को फीडबैक आया, वो एक ही फीडबैक आया कि हमने बहुत सारी कंपनियाँ की हैं। लेकिन ओके लाइफ केयर में पता नहीं ऐसा क्या है, क्योंकि यहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम जो है वो बहुत लोगों को पसंद आ रहा है। और यही एक नेटवर्क बिज़नेस की किसी भी कंपनी की रीढ़ की हड्डी होती है, वो नेटवर्क बिज़नेस होती है। तो नेटवर्क बिज़नेस अगर है, नेटवर्क बिज़नेस के अंदर अगर एजुकेशन बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपको मिल पा रही है, तो उससे बढ़िया कोई चीज़ नहीं है। और एक चीज़ मैं ज़रूर शुरुआत में बोलना चाहूँगा कि अखिलेश जी का हम सबको थैंक्स इसलिए भी करना चाहिए कि आज की डेट में ये जो पैकेज इन्होंने ले रखा है और दूसरी कंपनियों के लीडर से भी मेरी बात हो रही है, उनकी कंपनी में जो 5-5, 10-10, 15-15 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं, उन लोगों ने भी ये पैकेज नहीं लिया है, बल्कि वो अपने डाउनलाइन्स को बोल रहे हैं कि आप पैकेज ले लीजिए और मुझे उसके अंदर इन्वॉल्व कर लीजिए। लेकिन अखिलेश जी ने जो ये पैकेज लिया है, ये आपके और हमारे फ्यूचर के लिए लिया है। 70,000 रुपए का ये पैकेज लिया हुआ है, 70,000 रुपीज का। ये पैकेज कम नहीं होता है और ये सारा का सारा आपके बेटरमेंट के लिए और हमारे बेटरमेंट के लिए लिया है। क्योंकि अखिलेश जी की मैं बात करूं तो आज की डेट में अगर वो काम नहीं भी करेंगे तो भी उनका काम चलेगा, क्योंकि उनकी दोनों साइड के अंदर इतने जबरदस्त जबरदस्त लीडर आ चुके हैं कि अगर वो घर से नहीं निकलेंगे तो भी इनकम आएगी। लेकिन एक जब अचीवमेंट पे कोई भी लीडर पहुंचता है तो उसकी एक थॉट प्रोसेस जो है मैक्सिमम लोगों का थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो अखिलेश जी का भी वहां जाके चेंज हुआ कि जिस इनकम पे अखिलेश जी पहुंचे हैं उस इनकम पे आप और हम सब लोग कैसे पहुंचे, उस चीज के लिए पैकेज लिया गया है। तो मैं स्पेशल थैंक्स और क्लैप करना चाहूंगा अखिलेश जी के लिए, और आप सब भी जहां भी बैठे हैं वहां उस तरीके से एक बार क्लैप जरूर। थैंक यू तो सर। बहुत बहुत धन्यवाद अखिलेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो आज का जो ट्रेनिंग सेशन है हम लोग स्टार्ट करते हैं। सर मेरी स्लाइड देख पा रहे हैं सब लोग? जी सर, दिखाई दे रहा है। स्लाइड वॉइस भी क्लियर आ रही है सर? हाँ हाँ, वॉइस क्लियर है, स्लाइड सही दिखाई दे रही है, फर्स्ट क्लास। यदि किसी को भी चलिए आवाज चलिए, का थैंक यू स्लाइड सो मच सर, दिक्कत थैंक है तो आपके यहाँ इंटरनेट की समस्या होगी, क्योंकि अजय सर का स्लाइड और सब कुछ मेरे पास अच्छा आ रहा है, अच्छा आ रहा है मेरे पास, यानी सबके पास अच्छा जा रहा होगा। यदि किसी के पास इश्यू होगा तो मुझे। क्लियर है सर, क्लियर है। यस 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 यस। चलिए दोस्तों, फिर दोबारा मैं अगेन आपका वेलकम करता हूँ। और आज का जो ट्रेनिंग सेशन है लीडरशिप डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम है और न्यू डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेनिंग वर्कशॉप है। और आप सब लोग जो इस कंपनी के अंदर आए हैं, सबसे पहले तो मुख्य लाइफ केयर की पूरी मैनेजमेंट की तरफ से, एंटायर सीनियर्स की तरफ से और अपनी तरफ से मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो आज की मीटिंग हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप लोग ट्रेनिंग केवल सुनने के लिए आते हैं या फिर अच्छे से सीखने के लिए आते हैं? ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मैं काफी वक्त मैंने नेटवर्क बिजनेस के अंदर गुजारा है और बहुत सारी कुछ कंपनियों में मैंने काम भी किया है और बहुत सारी कंपनियों के लिए मैंने ट्रेनिंग भी दिया है। मैंने एक चीज महसूस की है कि लोग ट्रेनिंग के अंदर आते हैं तो दो तरीके के लोग होते हैं। एक तो वो लोग होंगे जिनको कोई मतलब नहीं होता ट्रेनिंग से, उनको जबरदस्ती पकड़ के लाया जाता है। लेकिन जो थोड़े बहुत सीरियस होते हैं उसमें दो तरीके के लोग जरूर होते हैं। एक वो लोग होते हैं जिनको ट्रेनिंग सुनना बहुत अच्छा लगता है, यानी कि वो सिर्फ ट्रेनिंग सुनने के लिए आते हैं। उस ट्रेनिंग को क्यों दिया जा रहा है, उन लोगों को क्यों दिया जा रहा है, वो सीख नहीं पाते हैं।
लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, सेलेक्टेड लोग ऐसे होते हैं जो ट्रेनिंग को सीखने के लिए आते हैं। आज पिछले 10-15 दिन से लगातार आप ट्रेनिंग देख रहे हैं, जिसके अंदर हम थैंक्स बोलेंगे अखिलेश सर को, थैंक्स बोलेंगे सोनम मैम को। आज बहुत अच्छा उनका टॉपिक था दिन में, बहुत ही बढ़िया तरीके से उन्होंने उस टॉपिक को लिया। कल सागर सिन्हा जी आए थे, इतनी जबरदस्त ट्रेनिंग उन्होंने दी। और अभी आदित्य जी का आज प्लान था, उससे पहले एचपी वशिष्ठ जी आपको आके मार्केटिंग प्लान दिखा के गए। और आपकी पर्सनल टीम में, जैसे हमारी टीम में डॉक्टर कुमार गौरव झा हैं, या बहुत सारे लीडर्स आप ऑलरेडी सब लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो मनोज परियार जी ने अभी प्लान दिखाया। इस तरीके से आगे भी बहुत सारे लीडर आपको मिलेंगे। तो ये सब लीडर्स क्यों आ रहे हैं, रोज क्यों आ रहे हैं टाइम निकाल के? ये सब लोग अपने लिए नहीं आ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं सारे के सारे लोग जो हैं, ये सक्सेसफुल लोग हैं, अपनी अपनी फील्ड के माहिर लोग हैं। लेकिन ये जो ट्रेनिंग जो रखी गई है, ये आपके लिए रखी गई है, और ना केवल ये सुनने के लिए रखी गई है, बल्कि ये सीखने के लिए रखी गई है। तो मेरा मानना ये है कि जब तक लॉकडाउन होगा, लॉकडाउन जब खुलेगा हमारा, उसके बाद जितने लोग भी इस सेशन में आते हैं, अगर आप में से कोई भी व्यक्ति अपनी अपलाइन को अगर ये बोलता है कि सर कोई व्यक्ति है उसको मार्केटिंग प्लान दिखाना है, तो मेरा मानना ये है कि फिर हमने इस इन इन दिनों के अंदर कुछ नहीं सीखा है। क्योंकि नेटवर्क बिजनेस के अंदर या ओके लाइफ केयर बिजनेस में अगर आपको कामयाब होना है, तो उसका पहला सूत्र यही है कि आपको मार्केटिंग प्लान दिखाना आना चाहिए। और इतना जबरदस्त तरीके से लोग रोज आपको सिखा रहे हैं। और अगर आपको अभी भी ये मार्केटिंग प्लान जो है देना नहीं आया है या समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि 4 से 5 दिन आपके घर में अगर कोई 10 से 15 साल का अगर कोई बच्चा हो, उसके साथ उसको अपने साथ इस ट्रेनिंग में जरूर बैठाना। उसको अपने साथ जब इस ट्रेनिंग के अंदर आप बैठाएंगे, और वो बच्चा जब इस ट्रेनिंग को देखेगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ 4 बार ट्रेनिंग देखने के बाद 5वीं बार वो ट्रेनिंग खुद दे सकता है। यानी कि बच्चे का माइंडसेट सीखने के लेवल का है। तो मैं आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा, जब भी कोई मीटिंग, जब भी कोई ट्रेनिंग आप देखने के लिए आते हैं या सुनने के लिए आते हैं, तो सबसे पहली चीज, इसको सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। मीटिंग ट्रेनिंग एंटरटेनमेंट के लिए नहीं होती, क्योंकि बहुत सारे लीडर क्या करते हैं, मीटिंग ट्रेनिंग में आते हैं, नोट्स बनाते हैं या स्लाइड्स मांग लेते हैं हम लोगों से। उनको सिर्फ ट्रेनिंग देना अच्छा लगता है, उनका शौक है ट्रेनिंग देना। या वो ये सोचेंगे कि भाई हो सकता है हम यूट्यूब पे इसको देख के कोई वीडियो बना देंगे। तो यहाँ पे हम यूट्यूब पे वीडियो बनाने के लिए आपको नहीं सिखा रहे हैं। सिर्फ आप 10, 15, 20, 50 लोगों के सामने बोले और लोग आपके लिए ताली बजाएं, उस चीज के लिए हम लोग आपको ट्रेनिंग नहीं देने के लिए नहीं आ रहे हैं। हमारा मकसद, अखिलेश जी का मकसद, या जितने भी एंटायर टीम सीनियर लोग अभी तक आपको सिखा के गए हैं, या जो आगे आपको आपके सिखा के जाएंगे, सबका मकसद सिर्फ और सिर्फ एक है कि आप लोगों के घर में वो इनकम पहुंचाना जो आज हमारे या जितने भी सीनियर उनके घर में आ रही है। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि ट्रेनिंग को सीखने के माध्यम से अगर आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा जरूरी है। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, एक व्यक्ति के दिमाग में जबरदस्ती ट्रेनिंग भरी जा रही है, लेकिन दूसरा व्यक्ति उसी ट्रेनिंग में से अपने मतलब की चीज निकाल रहा है कि मुझे क्या चीज ऐसी समझ में आई कि जिसकी वजह से मुझे कामयाब होना। आज चाहे अखिलेश जी हो, चाहे सोनम जी हो, चाहे सागर सिन्हा जी हो, चाहे मैं हूं, इस तरीके के जितने भी लीडर हमारी कंपनी में आज कामयाब हो रहे हैं, हम सबने भी एक दिन आप ही की तरह किसी ना किसी स्पीकर को सुना, किसी ना किसी बुक्स को हमने पढ़ा, उसमें से जो जो चीज अच्छी लगती गई वो हम निकालते गए, और आज हम बहुत अच्छी तरीके से मीटिंग ट्रेनिंग दे पाते हैं अपने हिसाब से, जो हमें लगता है। जो लोग बोलते हैं कि आप लोग बहुत अच्छी ट्रेनिंग देते हैं, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो हम बता रहे हैं उसको सीखना है और उसको अप्लाई करना है, बहुत ज्यादा जरूरी है। तभी इस सिस्टम के अंदर जो है आप कामयाब होंगे। दूसरी चीज, एक कोटेशन यहाँ लिखी हुई है कि विपरीत परिस्थितियों में कुछ लोग बिखर जाते हैं और उन्हीं विपरीत परिस्थितियों में कुछ लोग निखर जाते हैं। ये कोटेशन जो है, ये आज के माहौल पे बहुत अच्छी बैठती है। जैसे आज कोरोना हो गया, तो कोरोना में हम बहुत सारे लोगों को देख रहे हैं, सब लीडर्स ने भी आपको मीटिंग के माध्यम से आके बताया। बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि जी हमें तो ऐसा लगता है जैसे जेल में बंद हो गए। ऐसे लोग मतलब परेशान हो रहे हैं जैसे पता नहीं क्या हो गया। और इसी परिस्थिति के अंदर कई लोग अपने आप को वो बना के बाहर निकलेंगे कि जो अभी तक वो नहीं थे। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि ये परिस्थिति सबके लिए बराबर है। लेकिन इस परिस्थिति के अंदर आप अपने आप को किस तरीके से निकालते हैं, किस माइंड सेट के साथ आप काम करते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। कोरोना सबके लिए बराबर है, लेकिन इसी कोरोना में कुछ टीवी देख के अपना समय खराब कर रहे होंगे, कुछ व्हाट्सएप पे चैट करके अपना समय खराब कर रहे होंगे। लेकिन इसी कोरोना के अंदर अखिलेश जी ने जो ये मुहिम उठाया, और हम सब लोगों ने अपने स्तर पे ये मुहिम उठाया, और आज की डेट में लगभग अगर सबकी बात करूं तो 5 से 10 हजार लोग छोटी छोटी मीटिंगों के माध्यम से ओके लाइफ केयर का डेली कहीं ना कहीं मार्केटिंग प्लान या कहीं ना कहीं ट्रेनिंग चल रहा है। सेम ये बिजनेस है, इस बिजनेस में भी परिस्थितियां, विपरीत परिस्थिति जो है वो सभी के लिए बराबर होती है। लेकिन एक व्यक्ति जो है उसी विपरीत परिस्थितियों में से बहुत ज्यादा अर्निंग करेगा, बहुत ज्यादा पैसा कमाएगा। जैसा कि अखिलेश जी और सोनम जी ने हमारी टीम के अंदर साबित करके दिखा दिया है कि 18 लाख और 16-17 लाख रुपए के चेक तक मात्र 18-19 महीने के अंदर ये लोग पहुंच गए हैं। परिस्थितियां इनके लिए भी सेम थी, परिस्थितियां आपके और हमारे लिए भी सेम थी। लेकिन इसी परिस्थिति में इसी विपरीत परिस्थिति के अंदर
बहुत सारे लोग जो होंगे कुछ भी पैसा शायद नहीं कमाएंगे, क्योंकि उनका माइंडसेट उस टाइप का कभी भी नहीं बन पाता है। वो ये सीख ही नहीं पाते हैं, वो ये जान ही नहीं पाते हैं कि क्या चीज हम उन लोगों को सिखाना चाहते हैं। दोस्तों, मैं यही कहूंगा कि विपरीत परिस्थितियों के अंदर वही आदमी निकल के बाहर आता है, वही आदमी लीडर बनता है जो अपने माइंडसेट को परिस्थितियों के हिसाब से ढाल लेता है। तो आपको भी उसी तरीके से, जिस जिस तरीके से आपके सीनियर अपने माइंडसेट के हिसाब से परिस्थितियों को ढालते हैं, उसी तरीके से आपको भी परिस्थितियों के हिसाब से अपने माइंडसेट को ढालना होगा। अब मेरा एक क्वेश्चन आपसे है, आप सभी लोगों से, कि आप गरीब क्यों हैं? मेरा मानना यह है कि इस अगर मैं बात करूं कि आज की इस ट्रेडिंग के अंदर अगर कुछ एक लोगों को छोड़ दूं, तो शायद हम सब लोग गरीबी की ही रेखा के अंदर आते हैं। तो पहला सवाल ये है कि आप गरीब क्यों हैं? तो आप में से बहुत सारे लोग शायद ये जवाब देंगे कि हम गरीब इसलिए हैं कि हमारा जो है अपना हमारा जो जन्म है वो गरीब परिवार के अंदर आया हुआ है। कुछ लोग ऐसे बोलेंगे जी हम लोग गरीब इसलिए हैं क्योंकि हमारे माँ बाप गरीब थे। कुछ लोग ये बोलेंगे कि हम गरीब इसलिए हैं क्योंकि हमारी पढ़ाई अच्छी नहीं हुई है। कुछ लोग ये बोलेंगे कि हम गरीब इसलिए हैं क्योंकि हमारे माँ बाप ने ज्यादा पैसा नहीं कमाया, हमारे पास भी ज्यादा पैसा नहीं है, अगर ज्यादा पैसा होता तो शायद हम अमीर होते। ऐसा आप लोग सोचते होंगे, लेकिन क्या ऐसा है? तो इस चीज पे हम बात करते हैं। इस दुनिया में दोस्तों 3 तरह के लोग होते हैं। अगर हम सेगमेंट के अंदर बांटे, 3 सोसाइटी के अंदर बांटे, तो 3 तरीके के लोग होते हैं और आपको चेक करना है कि आप कौन से सोसाइटी के अंदर आते हैं। यहाँ पे एक स्लाइड में आपको दिखा रहा हूँ। सबसे नीचे लोअर क्लास के लोग होते हैं, जो गरीबी रेखा के नीचे जिन लोगों को बोला जाता है। दूसरे नंबर पे मिडिल क्लास आते हैं, जिसमें से शायद हम सब लोग जो आज इस वीडियो को देख रहे हैं हम लोग आते हैं। और सबसे ऊपर वाले सेगमेंट में अगर हम देखते हैं तो अपर क्लास के लोग यानी हाई हाई सर्किल के लोग आते हैं, हाई क्लास के लोग आते हैं। अब यहाँ पे स्लाइड को बहुत ध्यान से देखिए, पिरामिड बना हुआ है। सबसे लेफ्ट हैंड साइड में सबसे कॉर्नर के अंदर जो व्यक्ति खड़ा है वो है जमीन रेखा से जो नीचे है। मतलब उसको अपनी लाइफ से कोई लेना देना नहीं है, उसके कोई ड्रीम नहीं होते। वो ऐसे ऐसे लोग इस दुनिया के अंदर हैं जो एक झोपड़ी के अंदर, सिर्फ और सिर्फ एक झोपड़ी के अंदर अपनी पूरी जिंदगी गुजार सकते हैं और गुजार देते हैं। उस झोपड़ी के अंदर अगर आपको रख दिया जाए अगर सिर्फ 1 घंटे के लिए, तो शायद आपके और हमारे लिए 1 घंटा बिताना भी मुश्किल होगा। लेकिन वो झोपड़ी उनका सपनों का महल उनको लगता है, यानी कि उनके कोई ड्रीम नहीं होते हैं। लेकिन इनसे ऊपर देखेंगे तो एक मिडिल क्लास लोग होते हैं जो आप और हम लोग हैं। तो हम लोगों का जो रहन सहन है उनसे थोड़ा सा अच्छा होता है, लेकिन हम लोग कभी भी बहुत बड़े ड्रीम नहीं देखते। हम लोग भी क्या करते हैं, हम लोगों को भी ड्रीम देखने में डर लगता है। अगर कोई व्यक्ति जैसे आपका अपलाइन आता है आपके पास, आपके कंधे पे हाथ रखता है कि मैं आपको ओके लाइफ केयर में ज्वाइन करा रहा हूँ, और ओके लाइफ केयर के अंदर आप करोड़पति बन सकते हैं, आपको लाखों रुपए महीना आ सकता है, आपके पास एक लग्जरी कार आ सकती है, तो आपके अंदर से अचानक से एक अंदर से आवाज आएगी कि मेरे साथ शायद ऐसा कभी जिंदगी में नहीं हो सकता। क्योंकि हमारा जो माइंडसेट है ना, हमारा माइंडसेट बचपन से ही ऐसा बनाया जा सकता है, बनाया जाता है। तो मिडिल क्लास में कौन लोग हैं? आप और हम जैसे लोग हैं। और सबसे ऊपर कौन से लोग हैं? जो जिनको हम बोलते हैं कि मतलब वेल रिच पर्सन जो होते हैं, जो हाई सोसाइटी से बिलोंग करते हैं। अब इस पिरामिड को ध्यान से देखिए, इसमें सबसे ज्यादा पिस कौन रहा है? सबसे ज्यादा जो नीचे है, नीचे वाली अगर परत को आप देखेंगे तो लोअर क्लास के लोग हैं। उसके बाद कौन पिस रहा है? उसके बाद हम बात करेंगे तो मिडिल क्लास के लोग पिस रहे हैं, उसके बाद हायर क्लास के। अब इन तीनों सेगमेंट के अंदर एक चीज जो मैं आपको स्पेशल बताना चाहूंगा, जो बहुत मजेदार वाली बात है, आपने इतिहास में देखा होगा कि इतिहास के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल गरीबी रेखा से नीचे थे, लेकिन उन्होंने दुनिया के अंदर इतिहास रच दिया। लेकिन इसके विपरीत आप मिडिल क्लास से ऐसे बहुत कम लोग देख पाएंगे जिन्होंने दुनिया के अंदर इतिहास रचा। लोअर क्लास वाला एक बार को हिम्मत कर देता है। आप कभी देखना, अगर एक 5 स्टार होटल के अंदर एक हायर क्लास वाले को भेजा जाए तो उसको तो कोई टेंशन नहीं है, उसके पास तो बहुत सारा पैसा है, वो मजे से जाएगा, मजे से बैठेगा, मजे से खा के आ जाएगा। लोअर क्लास वाले को भेज दो जो झुग्गी झोपड़ी में रहता हो, उसका कॉन्फिडेंस लेवल इतना जबरदस्त होगा, उसको ये फर्क ही नहीं पड़ेगा उसने क्या कपड़े पहन रखे हैं, कैसे कपड़े पहन रखे हैं, उसको कोई मतलब नहीं है। उसकी जेब में पैसा है नहीं है, कोई मतलब नहीं है, वो 5 स्टार में घूम के आ जाएगा। लेकिन मिडिल क्लास व्यक्ति को अगर आप 5 स्टार होटल में बैठोगे तो वो परेशान रहेगा। किस बात से परेशान रहेगा? पहला उसका माइंड कहेगा कि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं अंदर जाऊं या ना जाऊं, कोई मुझे रोक तो नहीं देगा। अंदर जाने के बाद जब वो देखेगा कि 5 स्टार होटल के अंदर बहुत रिच लोग बैठे हुए हैं, तो उसका माइंड फिर बोलेगा कि इनके जैसे कपड़े मेरे पास नहीं है, पता नहीं लोग क्या बोले। मतलब वो कुर्सी पे भी बैठेगा ना, तो ऐसे बैठेगा जैसे कोई आदमी आके उठा ना दे। तो ये ऐसा होता क्या क्यों है? क्योंकि ये सारा हमारा माइंडसेट है। मिडिल क्लास वाले लोग जो हैं, हम लोग क्यों अमीर नहीं बन पाते हैं? उसका सिंपल सा रीजन मैं आपको बताता हूँ। हम लोग हमेशा अपने लोअर क्लास वालों को देखते हैं, अपने से नीचे वालों को देखते हैं, और नीचे वालों को देखने के बाद हम संतुष्ट हो जाते हैं। हम बिल्कुल संतुष्ट हो जाते हैं कि इनसे तो कम से कम बेहतर हैं। अगर मैं बात करूं कि जैसे आप जहां काम करते हैं, तो आप जिस पोजीशन पे हैं, आपसे जो डाउन के अंदर वहां पे कोई काम कर रहा होगा,
तो उसको देख के आप बॉस जैसी फीलिंग आपके अंदर आती होगी कि इससे तो मैं लाख गुना बेहतर हूं। लेकिन हम कभी भी ये नहीं सोचते हैं कि हमसे जो ऊपर हैं, यानी कि आपका जो बॉस है, उस कुर्सी पे आप जाके कैसे बैठे हैं। आप जिनके साथ काम कर रहे हैं, आपसे जो ज्यादा इनकम ले रहे हैं, उनके जैसी इनकम हम कैसे ले पाए। तो हमारा जो फोकस होता है वो हमेशा अपने से डाउन की तरफ होता है, अपने से हायर की तरफ कभी भी नहीं होता। और इस रीजन से क्या होता है, इस रीजन की वजह से हम लोग हमेशा उन्हीं लोगों को देखते हैं जो गरीबी रेखा से नीचे हैं। और एक दुनिया का, कुदरत का एक नियम है, जिस चीज पे आप ज्यादा फोकस करोगे, जिस चीज को आप ज्यादा देखोगे, उससे ऊपर कभी भी जिंदगी में आप उठ नहीं पाओगे, बल्कि वही आपको मिलने वाला है। और यही डर हमारे साथ रहता है कि अगर नौकरी चली गई तो हम भी गरीबी रेखा के नीचे तो नहीं आ जाएंगे, बिजनेस अगर बंद हो गया तो हम भी गरीबी रेखा के नीचे तो नहीं आ जाएंगे। तो इस तरीके की जो बातें हैं, ये हमारे दिमाग में कहीं ना किसी रूप के अंदर चलती रहती हैं। लेकिन इसके विपरीत अगर मैं बात करूं तो लोअर क्लास वाला जो है, वो कभी भी जंप लगा के हायर क्लास के अंदर पहुंच जाता है। और हायर क्लास वाले को अगर आप देखोगे, वो कभी भी डाउनफॉल के बारे में सोचता ही नहीं है। अगर वो 1 लाख रुपए महीना कमा रहा है तो उसकी सोच हो जाती है मैं 5 लाख रुपए महीना तक कैसे पहुंचूं। जब वो 5 लाख रुपए महीने पे पहुंचता है तो उसकी सोच हो जाती है कि मैं 10 लाख रुपए महीने पे कैसे पहुंचूं। जब वो 10 लाख रुपए महीने पे पहुंच जाता है, उसकी सोच होती है मैं 50 लाख या 1 करोड़ तक पैसे कैसे पहुंचूं। यानी जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, वो और ज्यादा पैसा कमाने के बारे में सोचते हैं, वो नीचे की तरफ कभी भी देखते नहीं है। तो आपको ये डिसाइड करना है। और मजेदार वाली बात एक और बताऊं, इन तीनों सेगमेंट में से आप किसी भी सेगमेंट के अंदर जा सकते हैं। ये सारी की सारी पावर आपके अंदर है। यहाँ पे इसको इस चीज से बहुत अच्छी तरह समझ पाएंगे। यहाँ पे एक आटे की चक्की आपको दिखाई दे रही होगी। आटे की चक्की के अंदर 2 पत्थर लगे हुए हैं, एक पत्थर ऊपर लगा हुआ है और एक पत्थर नीचे लगा हुआ है। ये दोनों ऊपर वाले पत्थर को जब आप घुमाते हैं, वो नीचे वाले पत्थर के साथ घिसता है और बीच में डाला जाता है अनाज। तो ऊपर वाला जो पत्थर है, ये है हाई क्लास के लोग, और नीचे वाला पत्थर है, ये है लोअर क्लास के लोग। लेकिन पिसता कौन है? अगर आप पूरी दुनिया का आंकड़ा उठा के देखेंगे, हर चीज में जो पिसता है, जो परेशान होता है, वो सिर्फ और सिर्फ मिडिल क्लास वाला ही परेशान होता है। अगर मैं मेरे को कई बार बहुत हंसी आती है, 1 रुपए या 2 रुपए अगर डीजल या पेट्रोल जब महंगा हो जाता है, तो सबसे ज्यादा जो डिस्कशन आपस में करेंगे पेट्रोल के बारे में, आप देख लेना हम मिडिल क्लास के लोग ही करते हैं कि 1.5 1 लीटर पेट्रोल जो है वो महंगा हो गया, क्योंकि हमारा माइंडसेट जो है वो काम नहीं करता है। जबकि अगर मैं बात करूं कि अगर मैं मान लीजिए कार चलाता हूं, तो कार के अंदर मान लीजिए मेरा अगर मान लीजिए कि किसी की बाइक के अंदर 10 लीटर पेट्रोल आता है और 1 रुपया लीटर भी बढ़ा, तो कितना बढ़ा? अगर वो 10 लीटर भी भरवाता है तो 10 रुपया बढ़ा। लेकिन वो 10 रुपए उसके दिमाग में इस तरीके से बैठ जाता है कि जैसे पता नहीं क्या उसका कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि उसको हमेशा यही बताया गया है कि 1 रुपए की कीमत भी बढ़ेगी तो आपकी लाइफ स्टाइल पे बहुत फर्क पड़ेगा। इससे नीचे जाए तो लोअर क्लास वाले को कोई फर्क नहीं पड़ता, पेट्रोल महंगा हो सस्ता हो कितना भी हो। और हायर क्लास वाले को तो कोई फर्क नहीं पड़ता। कभी भी किसी हायर क्लास वाले को आपने ये कहते हुए नहीं सुना होगा, अगर पॉलिटिक्स की बात ना करें, तो किसी भी बिजनेसमैन को आपने नहीं देखा होगा कि पेट्रोल महंगा हो गया है। तो हम मिडिल क्लास वाले लोग क्या करते हैं, चक्की की तरह पिसते रहते हैं। और दुनिया में कोई भी चीज बदलाव होते हैं, किसी भी तरीके की दिक्कत और परेशानी आती है, तो हम मिडिल क्लास वाले लोगों के साथ आती है। तो आपको नेटवर्क बिजनेस क्यों करना है या आपको ओके लाइफ केयर क्यों करना है? वो इसीलिए करना है कि इस मिडिल क्लास से जंप लेके हम लोगों को हायर क्लास के अंदर जाना ही पड़ेगा। और उसका सिर्फ दुनिया के अंदर अगर कोई माध्यम है तो वो नेटवर्क बिजनेस है। क्योंकि बिजनेस आप कर नहीं सकते हैं, क्योंकि बिजनेस के लिए अगर आपके पास पैसा होता तो शायद आप आज पहले से बेटर वाली लाइफस्टाइल के अंदर होते। और जो जॉब आप कर रहे हैं वो सुरक्षित है या नहीं है, या उस जॉब से आपके सपने पूरे होंगे, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। क्योंकि सपने अगर पूरे होने होते जॉब से, तो जॉब से अभी तक आपके सपने पूरे हो गए थे। आपने मीटिंग ट्रेनिंग में सुना होगा कि नौकरी की एक कहावत होती है कि भूखा मरने नहीं दूंगी और तरक्की करने नहीं दूंगी। तो जॉब में तो कभी सेटिस्फेक्शन मिल नहीं सकता। तो अखिलेश जी ने बहुत खूबसूरत तरीके से बताया था, बाटा का उदाहरण दिया था कि हमारा जो सिस्टम है वो क्या सिस्टम है, कि बाटा जिस तरीके से फ्रेंचाइजी बांटता है, लेकिन बाटा वो पावर अपने पास रखता है। लेकिन ओके लाइफ केयर के अंदर वो पावर आपको और हमें दे दी गई है। जितने बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं वो नेटवर्क क्रिएट करते हैं, मतलब वो लोगों का नेटवर्क बनाते हैं, वो लोगों के टाइम को खरीदते हैं। यही पावर ओके लाइफ के बिजनेस के माध्यम से या नेटवर्क बिजनेस के माध्यम से हम लोगों को मिलती है, कि हम लोग लोगों को उस बिजनेस में ज्वाइन करा के पार्टनरशिप देके, और उन वो लोग जब अपने लिए काम करेंगे तो आपके लिए टाइम भी मल्टीपल होता है और आपकी इनकम भी मल्टीपल होती है। तो अगर आप दुनिया में अमीर बनना चाहते हैं तो आपको इस मिडिल क्लास सेगमेंट से बाहर निकलना ही पड़ेगा, तभी होगा। जिसने भी ये कोशिश की है, जिसने भी ठान लिया है कि मुझे इस मिडिल क्लास सेगमेंट से बाहर निकलना है, दुनिया की कोई ताकत उसकी कामयाबी को रोक नहीं पाई है। अब हम बात करते हैं कि ओके लाइफ केयर में एक लीडर बनने के लिए या आपको कामयाब होने के लिए क्या करना है। तो सबसे पहले आपको खुद को एक न्यू डिस्ट्रीब्यूटर मानना पड़ेगा। जी हाँ, आपको खुद को एक न्यू डिस्ट्रीब्यूटर मानना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे अगर मैं बात करूं आपकी,
क्योंकि समय से पहले मिले ज्यादा ज्ञान से इंसान का दिमाग बंद हो जाता है। हमारे स्कूल में भी एक लड़का पढ़ता था, वो 24 घंटे पढ़ता ही रहता था, पढ़ता ही रहता था, पढ़ता ही रहता था। एक दिन क्या हुआ, उसकी तबीयत खराब होनी शुरू हो गई। तो डॉक्टर्स ने उसके बारे में, उसकी फैमिली को बताया कि ये इतना ज्यादा पढ़ता है, कि इतना ज्यादा स्ट्रेस के अंदर आ गया है कि अब इसके माइंड पे उसका असर होना शुरू हो गया है। तो जब तक आप किसी लेवल पे नहीं पहुंचते हैं, आपकी इनकम नहीं आती, यानी कहते हैं पात्रता से पहले अगर आपके पास ज्ञान आ जाता है, बहुत ज्यादा ज्ञान आप ले लेते हैं, तो आपका जो दिमाग बंद होने का मतलब है, आपके अंदर एक ईगो आ जाती है कि मुझे तो सब कुछ आता है। क्योंकि मेरा मानना यह है, अभी जितनी ट्रेनिंग्स आप लोग देख रहे हैं, अभी बहुत सारे लोग तो इस ट्रेनिंग को अप्लाई करेंगे अपने जीवन के अंदर, लेकिन कुछ लोग क्या करेंगे, कुछ लोग अगली बार जब ये लॉकडाउन खुलेगा और हम कोई मीटिंग, सेमिनार या ट्रेनिंग करेंगे, तो उसमें क्या बोलेंगे, अरे ये सब कुछ तो हमें आता है। ये कौन से लोग हैं? ये वही लोग हैं जिन्होंने अपने आप को जीरो नहीं किया है, जिन्होंने अपने आप को शून्य नहीं किया है। और इस बिजनेस में जब तक आप शून्य नहीं होंगे, ये बिजनेस आपको कुछ देने वाला नहीं है। मैं ओके लाइफ केयर में आया था, तो ओके लाइफ केयर में आने से पहले आपको मालूम है, मैं एक अदर कंपनी के अंदर था, नाम मुझे यहाँ बताने की जरूरत नहीं है। उस कंपनी के अंदर दोस्तों, आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं क्राउन लेवल पे था, मेरा हाईएस्ट चेक 1,13,677 रुपए का वहां पे पहुंचा। एवरेज चेक मेरा 70,000 से लेके 1 लाख रुपए आता था। एक छोटी सी फैमिली के लिए ये इनकम इनफ होती है, बहुत होती है। लेकिन जब मैं ओके लाइफ केयर के अंदर आया, किस कारण से आया वो लास्ट में थोड़ा सा आपसे शेयर करूंगा, मेरे आने के क्या रीजन रहे। उस क्राउन के जो ताज को है, मैंने उतार कर जमीन पे रख दिया था और मैंने अपने आप को शून्य कर लिया था, क्योंकि मुझे मालूम था कि यहाँ पे जो मैं आया हूँ, यहाँ पे मुझे जीरो से ही शुरुआत करनी पड़ेगी। क्योंकि आपने एक कोटेशन और सुनी होगी यहाँ पे, कि एक किसान को हर बार खेत जोतना होता है। अगर एक गन्ने की खेती कोई किसान कर रहा है, तो हर 6 महीने के बाद उसको खेत सेम प्रोसेस के साथ जोतना ही पड़ेगा। तो अगर आप किसी दूसरी कंपनी से यहाँ पे आए हैं और अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपके पास बहुत नॉलेज है उस कंपनी की, आपने बहुत काम किया था, बहुत मेहनत किया था, उस माइंडसेट के साथ अगर यहाँ पे आ रहे हैं और अपने माइंड को अगर आप शून्य नहीं कर पा रहे हैं, तो ये गारंटी है कि आप यहाँ पे कामयाब बिल्कुल नहीं होंगे। तो अगर आपको कामयाब होना है, तो अपने माइंड को आपको शून्य करना पड़ेगा। अखिलेश जी जिस पहली कंपनी से आए थे, इन्होंने अपने आप को शून्य किया, तो आज 17-18 लाख रुपए महीने पे पहुंच गए हैं। सोनम जी को कितनी नॉलेज है, उन्होंने अपने आप को शून्य किया, तो आज की डेट के अंदर ओके लाइफ केयर को बहुत ध्यान से समझा, तो आज की डेट में 16-17 लाख रुपए का चेक है। सागर सिन्हा जी इतने बड़े यूट्यूबर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी उनके आप देखते हैं। पिछली कंपनी में भी सक्सेस रहे, यहाँ पे आए, पहले ही महीने में एक बहुत अच्छी छलांग लगाई, लेकिन अपने आप को शून्य किया। कल भी उन्होंने क्या बोला कि मैं आज भी आप सब लोगों से सीखता हूँ। ये एक महान इंसान की निशानी होती है। दो तरीके के लोग होते हैं, एक वो होता है जो कहता है मुझे सीखने की जरूरत नहीं है, समझ लो उसकी जो ग्रोथ है वो खत्म हो गई। लेकिन दूसरा इंसान वो होता है जो कहता है कि मैं आप सब लोगों से सीख रहा हूं। और दोस्तों ध्यान रखना, सीखना कभी बंद नहीं होता, अंतिम सांस भी आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाती है। तो इस बिजनेस में, नेटवर्क बिजनेस में, ओके लाइफ केयर बिजनेस में अगर आपको कामयाब होना है, तो अपने आप को शून्य करना पड़ेगा और एक न्यू डिस्ट्रीब्यूटर की तरह काम करना पड़ेगा, अपने आप को जीरो करना पड़ेगा। मैं जिस दिन आया था, तो जो न्यू डिस्ट्रीब्यूटर के लिए जरूरी काम होते हैं, हर वो काम मैंने किया था और आज भी मैं करता हूं। तो आप किस लेवल से आए हैं, किस कंपनी से आए हैं, ये मायने नहीं रखता, लेकिन यहाँ पे अगर आप आए हैं, तो वो पुराना एक्सपीरियंस तो आपका काम आएगा जो हमारा भी आ रहा है, लेकिन उस एक्सपीरियंस को सही तरीके से हम स्पीड तभी दे पाएंगे जब हम एक न्यू डिस्ट्रीब्यूटर की तरह काम करना शुरू कर दें। और सबसे बड़ी बात है, एक नए डिस्ट्रीब्यूटर को 4 बातें जो हैं वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। कोई भी न्यू डिस्ट्रीब्यूटर होता है डायरेक्ट सेलिंग की किसी भी कंपनी में, मैंने अपनी वीडियोस के माध्यम से भी ये बताया हुआ है, आज फिर मैं यहाँ पे बताता हूँ कि अगर एक न्यू डिस्ट्रीब्यूटर है आपकी टीम में, जितने लोग आज ये पहली बार हमारी कंपनी के अंदर आए हैं और अभी कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया, तो आप सब लोग एक न्यू डिस्ट्रीब्यूटर ही हैं। तो एक न्यू डिस्ट्रीब्यूटर को नेटवर्क बिजनेस में या ओके लाइफ केयर बिजनेस में आने के बाद 4 बातें जो हैं बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए। सबसे पहली चीज कि नेटवर्क बिजनेस क्या है, जब तक ये आपका क्लियर नहीं होगा, आप कामयाब नहीं होंगे। दूसरी चीज अगर मैं बात करूं, तो आपको ये बिजनेस क्यों करना है, ये आपका क्लियर नहीं होगा, तो आप इस बिजनेस में कामयाब नहीं होंगे। तीसरी चीज की अगर मैं बात करूं, तो आपको इसे कैसे करना है, ये 3 चीजें क्लियर होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। अब जब मैं लोगों से मिलता हूं, तो मुझे बहुत सारे लोग मिलते हैं, वो बोलते हैं कि नेटवर्क बिजनेस क्या है, हमें मालूम है बिल्कुल क्या है, जो मैं बताऊंगा एक लाइन में नेटवर्क बिजनेस क्या है, लेकिन उनको बोलो कर लो, वो कहेंगे नहीं 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 हम कर नहीं पाएंगे, क्योंकि उनका वाई क्लियर नहीं है कि एक्चुअल में नेटवर्क बिजनेस करना क्यों है। क्योंकि जिसका वाई क्लियर नहीं होगा, वो नेटवर्क बिजनेस को जानते हुए भी नहीं करेगा। बहुत सारे ऐसे लोग अखिलेश जी की जान पहचान में भी हैं, बहुत सारे लोग मेरी भी जान पहचान में भी हैं, जो कंटिन्यूअसली हमारी ग्रोथ देख रहे हैं और ये भी बोलते हैं तुम्हारी लाइफ बहुत बढ़िया हो गई, पहले से तुम्हारी लाइफ जो है वो बहुत बढ़िया हो गई है। उनको सब कुछ दिख रहा है, उनको हमारी अचीवमेंट दिखाई दे रही है, उनको हमारी इनकम दिखाई दे रही है, लेकिन उसके बावजूद भी क्यों नहीं आ रही, क्योंकि उनका वाई क्लियर नहीं है। उनको ऐसा लगता है
कि ये काम शायद वो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने एक माइंडसेट बना लिया है। तो दूसरे ऐसे लोग होते हैं जिनको पूछो कि नेटवर्क बिजनेस क्या है, ये भी क्लियर है, और क्यों करना है ये भी क्लियर है। मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार में आएंगे, माइक दे दो तो माइक नहीं छोड़ेंगे। शेरो शायरी इतनी जबरदस्त, अपना स्टोरीज इतनी जबरदस्त, अपना ट्रेनिंग इतनी जबरदस्त दे देंगे, लेकिन उनकी इनकम की ग्रोथ नहीं हो रही है। रीजन रीजन क्या है कि उनको बोलना बहुत अच्छा लगता है, उनको मालूम है लग्जरी कार आती है, उनको मालूम है लाखों रुपए के चेक आते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो सक्सेसफुल क्यों नहीं हो रहे हैं? क्योंकि उनको तीसरा कारण उनका क्लियर नहीं होता कि एक्चुअल में इस बिजनेस को करना कैसे है। और जिस इंसान को ये तीनों चीज क्लियर होती है, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको बिजनेस क्या है और कैसे करना है ये मालूम होता है। ये तो मैक्सिमम लोग होते हैं कि बिजनेस क्या है और कैसे करना है ये सब कुछ मालूम है। उनके पास नोट्स बने होंगे, उनके पास डायरियां भरी हुई होंगी, उनके पास घर में जाएंगे बुक्स होंगी, वो इतनी वीडियोस देखते होंगे, वो इतनी ट्रेनिंग सुनते होंगे, लेकिन उसके बावजूद भी कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि उनका वाई क्लियर नहीं है। उनको ये पता ही नहीं है कि ये करना क्यों है, क्योंकि वो सिर्फ शौकिया तौर पे ट्रेनिंग दे रहे हैं, वो सिर्फ शौकिया तौर पे इस बिजनेस में काम करना चाहते हैं, वो पार्ट टाइम इस बिजनेस को लेके चल रहे हैं, एक हॉबी की तरह इस बिजनेस को लेके चल रहे हैं। और दोस्त, अगर आप हॉबी की तरह बिजनेस में लोगे तो हॉबी जैसी छोटी छोटी चीज आपको मिलने वाली है। इस बिजनेस को करना है तो बहुत सीरियस होकर आपको बिजनेस करना है। तो यहाँ पे मैंने 3 बातें आपको क्लियर की, लेकिन मैंने ऊपर क्या लिखा है कि एक नए डिस्ट्रीब्यूटर की 4 बातें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। तो वो चौथी बात कौन सी है, और वो 95% लोगों को क्लियर नहीं होती। मैं गारंटी दे रहा हूं, आज की भी ट्रेनिंग में जितने लोग बैठे हुए हैं, वो सवाल अपने आप से आपको पूछना है, और वो सबसे ज्यादा अहम है। अगर उस सवाल का जवाब आपको मिल गया, उसके बाद ये 3 चीजें जानने का फायदा है। अगर वो आपका क्लियर नहीं है, तो इन 3 चीजों को समझने का, देखने का कोई फायदा नहीं है। और वो जो बात है वो है कि क्या आपको ये बिजनेस करना भी है या नहीं। कंफ्यूजन, आपको ये बिजनेस करना भी है या नहीं। और 90% लोग नेटवर्क बिजनेस में आ जाते हैं, कभी करते हैं, कभी नहीं करते हैं, कभी मीटिंग देते हैं, कभी नहीं देते हैं, कभी सामान खरीदते हैं, कभी नहीं खरीदते हैं, कभी अपना क्या नाम है सेमिनार में आते हैं, कभी नहीं आते हैं। ये कौन से लोग होते हैं? जिनको ये पता ही नहीं होता कि मुझे बिजनेस करना भी है या नहीं। तो मैं सब लोगों से, सभी जितने भी यहाँ पे आज लीडर्स हैं, इस मीटिंग को सुन रहे हैं, इस ट्रेनिंग को सुन रहे हैं, मैं हम्बल रिक्वेस्ट आपसे करूंगा, सबसे पहले आज डायरी पेन उठा के अपने डायरी पेन में अपने आप से शीशे के सामने खड़े होके एक सवाल जरूर पूछें, क्योंकि ये सवाल आपका अपलाइन नहीं पूछ सकता, आपका ये सवाल आपका डाउनलाइन नहीं पूछ सकता, ये सवाल आपकी फैमिली आपसे नहीं पूछ सकती है। ये सवाल सिर्फ और सिर्फ आपको ही पूछना पड़ेगा कि क्या आपको ये बिजनेस करना भी है या नहीं। और अगर आपका ये क्लियर नहीं है कि करना भी है या नहीं, तो नेटवर्क बिजनेस क्या है जानने की जरूरत नहीं है, नेटवर्क बिजनेस क्यों करना है जानने की जरूरत नहीं है, नेटवर्क बिजनेस को कैसे करना है जानने की जरूरत नहीं है। ये ट्रेनिंग, ये मीटिंग, ये सब कुछ देखने की जरूरत नहीं है। मेरी रिक्वेस्ट है कि जो काम आप कर रहे हैं एक्चुअल में वही काम करते रहिए, उसमें जैसे भी आपकी लाइफस्टाइल चलेगी वो बहुत अच्छी तरीके से चल सकती है। मैं अपनी मीटिंग ट्रेनिंग में एक बात बोलता हूं, उससे आप रिलेट कर पाएंगे। इस दुनिया में किसी भी इंसान की 3 अवस्थाएं होती हैं। इस दुनिया में किसी भी इंसान की 3 अवस्थाएं होती हैं। सबसे पहला होता है जिंदा आदमी, बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना। सबसे पहला होता है जिंदा आदमी। दूसरा इंसान होता है मुर्दा आदमी। जिंदा आदमी है, चैलेंज आएंगे, दिक्कत आएंगे, परेशान है, आप और हम जिंदा हैं। दूसरा इंसान होता है जो मुर्दा है, जो मर गया है, जो इस दुनिया के अंदर है ही नहीं। ये ध्यान रखना, जो इस दुनिया के अंदर है ही नहीं वो है मुर्दा इंसान। अब जो मर गया है उसका आप कुछ नहीं कर सकते, चला गया, इस दुनिया से चला गया, उसका कुछ नहीं कर सकते। उसको ठंड नहीं लगती, उसको गर्मी नहीं लग सकती, उसको भूख नहीं लगती, उसको टेंशन नहीं होती, उसको कुछ भी उसके सामने आप करते रहो उसको कुछ नहीं। तो 2 सिचुएशन है, या तो जिंदा हो या मुर्दा हो। लेकिन इन तीनों, दोनों के बीच में एक सिचुएशन और आती है दोस्तों, और वो सिचुएशन बड़ी खतरनाक होती है। और वो सिचुएशन होती है जब कोई इंसान कोमा के अंदर चला जाता है। मैं ऐसे लोगों को बोलता हूं कोमा वाले लोग। अब कोमा वाले लोग कौन होते हैं? ना तो वो जिंदा हैं और ना वो मरे हुए हैं। अब ऐसे इंसान से, भगवान ना करे ऐसा कोई भी हो, अगर मैं हेल्थ इश्यूज की बात करता हूं, मैं इसको थोड़ा सा मोटिवेशनल हिसाब से आपको समझाना चाहता हूं, ट्रेनिंग के माध्यम से आपको समझाना चाहता हूं। जिंदा आदमी है तो भी समझ में आता है, मुर्दा आदमी है तो भी समझ में आता है, लेकिन कोमा वाला इंसान जो है वो खुद तो परेशान रहता ही रहता है, साथ में उसकी फैमिली परेशान रहती है, साथ में अगर मैं बात करूं उसके रिश्तेदार, दोस्त, पड़ोसी परेशान रहते हैं, साथ में डॉक्टर्स परेशान रहते हैं, क्योंकि वो जिंदा तो है, ना वो जिंदा में है ना मुर्दा में है। तो ऐसे ही बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं जो ना जिंदा के अंदर है ना मुर्दा के अंदर है। तो या तो इसमें आप एक्टिव हो जाइए, या फिर इसमें बिल्कुल डीएक्टिव हो जाइए कि मुझे बिल्कुल नहीं करना। ये जो बीच वाली स्थिति है ना,
ये बड़ी खतरनाक है कि अब बहुत सारे लोग आते हैं कि सर मैं तो पॉजिटिव था, कल तक तो पॉजिटिव था, आज मैं नेगेटिव हो गया हूँ। बहुत सारे हमारे पास आते हैं, सर कल मेरा एक दोस्त था, उसको पिछली बार आपने समझाया था, वो पॉजिटिव हो गया था, अब नेगेटिव हो गया। मेरा मानना ये है, अगर कोई इंसान एक बार किसी भी चीज से पॉजिटिव हो जाता है, वाकई अगर वो दिल से पॉजिटिव हुआ है, तो वो इंसान कभी भी उस चीज से नेगेटिव तो नहीं हो सकता। तो आपको ये चेक करना है कि आपको ये बिजनेस करना है या नहीं करना है। अगर आप ये बात बोलते हैं आज ट्रेनिंग में बैठे बैठे अपने आप से दिल पे हाथ रख के कि यस मुझे ये बिजनेस करना है, तो आगे की ट्रेनिंग मैं आपके लिए शुरू करता हूं और आगे की सारी ट्रेनिंग आपके लिए है। और अगर आपको ये लगता है कि ये बिजनेस करना है या नहीं करना, इस कंफ्यूजन में है, तो मैं बोलूंगा कि आप इस मीटिंग को अभी छोड़ सकते हैं। ये मीटिंग आपके लिए नहीं है। हो सकता है बहुत सारे लोग और क्यू में लगे हों, उन व्यक्तियों को आने का मौका दिया जाए। तो मेरा मानना है जितने लोग भी आज इस ट्रेनिंग को देख रहे हैं, वो अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए आए हैं और उन्होंने डिसीजन लिया है कि हमें ये बिजनेस करना है। तो इन तीनों चीजों के ऊपर हम बात करते हैं। आज से अगर आपने ये डिसीजन ले लिया है, तो आज से आपको एक प्रोफेशनल नेटवर्कर बन के काम करना है, प्रोफेशनल लीडर बन के काम करना है। अब प्रोफेशनल नेटवर्कर या प्रोफेशनल लीडर क्या होते हैं, इसको हम एक उदाहरण से थोड़ा सा आप समझते हैं। प्रोफेशनल नेटवर्कर जो होते हैं, ये आप इस तरीके से समझिए, एक व्यक्ति है, कुछ लड़के हैं, बहुत सारे हिंदुस्तान के अंदर लड़के हैं, वो आप देखेंगे संडे वाले दिन या किसी भी दिन किसी भी ग्राउंड में गली के अंदर क्रिकेट खेलते हैं। ऐसा नहीं कि वो रन नहीं बनाते हैं, ऐसा नहीं कि वो छक्के नहीं मारते हैं, ऐसा नहीं कि वो विकेट नहीं लेते हैं, वो खेलते हैं। लेकिन उनके खेल को कहीं भी प्राथमिकता नहीं दी जाती है। उस खेल से उनके घर में कोई पैसा नहीं आता, उस खेल से उनके घर के अंदर कोई इनकम नहीं आती, उस खेल से दुनिया में उनका नाम नहीं होता है। बल्कि यही बोला जाता है कि ये तो भाई भाई पता नहीं क्यों संडे के संडे सिर्फ क्रिकेट खेलता है, क्रिकेट से कुछ मिलता जुलता तो है नहीं। मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो संडे छोड़ते नहीं है, वो कहते हैं चाहे कुछ भी हो जाए क्रिकेट तो खेलना है। दूसरी तरफ एक ऐसा व्यक्ति है जो एक प्रोफेशनल क्रिकेट की तरह खेलता है। वो लोग कौन होते हैं जो सीखते हैं, वो लोग कौन होते हैं जो सिस्टम को फॉलो करते हैं, वो लोग कौन होते हैं जो सर्दी गर्मी बरसात नहीं देखते हैं, वो लोग कौन होते हैं जो अपना 100% देते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि एक बार अगर इंडियन क्रिकेट टीम में हमारा सिलेक्शन हो गया तो हमारी तो जिंदगी बदलेगी बदलेगी, हमारी आने वाली पुश्तों की जिंदगी भी बदल जाएगी। तो वो प्रोफेशनल तरीके से खेलते हैं और ऐसे ही लोग सचिन तेंदुलकर बनते हैं, ऐसे ही लोग विराट कोहली बनते हैं, ऐसे ही लोग महेंद्र सिंह धोनी बनते हैं। तो अगर आप चाहते हैं अखिलेश जी जैसा बनना, अगर आप चाहते हैं सागर सिन्हा जी जैसा बनना, अगर आप चाहते हैं सोनम मैडम जैसा बनना, या हमारी टीम हमारी कंपनी में जितने भी लोग कामयाब हैं, तो आपको एक ही काम करना पड़ेगा, इन लोगों को फॉलो करना पड़ेगा। जैसे जैसे ये काम कर रहे हैं, जिस प्रोफेशनल तरीके से ये लोग काम कर रहे हैं, 16 लाख रुपए का चेक आने के बावजूद भी कोई घर नहीं बैठ रहा है, 17-18 लाख रुपए का चेक आने के बाद भी कोई घर नहीं बैठ रहा है। अगर आप में से बहुत सारे लोगों को अगर 50,000 रुपए भी आना शुरू हो जाए ना, तो आप चद्दर तान के सो जाओगे, आप घर से बाहर नहीं निकलोगे। इसका मतलब आप अनप्रोफेशनल तरीके से काम कर रहे हैं, आप प्रोफेशनल तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। तो प्रोफेशनल तरीके से काम करना और प्रोफेशनल तरीके से किस तरीके से काम किया जाता है, एक प्रोफेशनल नेटवर्कर एक प्रोफेशनल नेटवर्कर कभी भी बच्चे की तरह व्यवहार नहीं करता है। ये पहली क्वालिटी मैं आपको बता रहा हूं। अगर आप एक प्रोफेशनल नेटवर्कर बनना चाहते हैं, एक जबरदस्त लीडर बनना चाहते हैं, तो ये पहली चीज अपने दिमाग में डाल लीजिए, एक प्रोफेशनल नेटवर्कर कभी भी बच्चे की तरह व्यवहार नहीं करता है। अब बच्चे की तरह व्यवहार कैसा होता है? बच्चे की तरह व्यवहार ये होता है कि आपको पूरा मार्केटिंग प्लान दिखा दिया गया, सेम मार्केटिंग प्लान आपके लिए है, सेम मार्केटिंग प्लान अखिलेश जी, सोनम जी, बाकी सब लोगों के लिए है, सेम मार्केटिंग प्लान मेरे लिए है। लेकिन हम लोग उसमें बच्चों की तरह रोते नहीं हैं, लेकिन बहुत सारे लीडर क्या करते हैं, बच्चों की तरह रोना शुरू कर देते हैं। पहली बीमारी, जितने भी लोग आज इस लाइव को देख रहे हैं, मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, जितनी जल्दी उस बीमारी से बाहर निकल जाएंगे, ओके लाइफ केयर में सफलता के रास्ते पे दौड़ना शुरू कर देंगे। और वो बीमारी है, मैंने अपनी वीडियो के माध्यम से बोला था, लंगड़ी टांग खेलना। लंगड़ी टांग खेलने का मतलब ये है, ये समझ लीजिए, आप प्रोफेशनल नेटवर्कर कभी नहीं बन सकते, एक जबरदस्त लीडर आप कभी नहीं बन सकते, अगर आप अपनी अपलाइन को हर तीसरे चौथे पांचवें दिन फोन करके ये बोलते हो, इस इंतजार में बैठे रहते हो कि सर एक लेग मेरी आप चला के दोगे। मैं गारंटी दे रहा हूं, आप लिख लेना, आप देख लेना, ऐसे लोग जो इस उम्मीद में बैठे हैं कि मैं दूसरी लेग भी तब शुरू करूंगा, दूसरी लेग में भी तब काम करूंगा जब मेरी एक लेग कोई चला के देगा। दोस्तों मैं एक बात बताता हूं, मैंने अपनी जिंदगी में एक ही व्यक्ति को आइडियल बनाया है, आज वो दुनिया के अंदर नहीं है, नाम अभी आपके सामने शेयर मैं यहां नहीं करूंगा। वो एक बात बोला करते थे कि 2 लाख के प्लान में अगर कोई व्यक्ति आके ये बोलता है
कि मेरी एक लेग तो बहुत शानदार चल रही है, मेरी एक लेग तो बहुत जबरदस्त चल रही है, लेकिन मेरी दूसरी लेग नहीं चल रही है, तो ये क्लियर है निश्चित रूप से उसकी वो एक लेग भी उसका अपलाइन चला रहा होगा, वो एक लेग उसके उसके दम पे नहीं चल रही होगी, या तो उसका अपलाइन चला रहा होगा या उसका डाउनलाइन चला रहा होगा। हमारा मानना यह है कि जो इंसान एक लेग खुद चला सकता है वो दूसरी लेग भी खुद चला सकता है। तो आप लोग अगर वाकई, और मैं फिर भी आपको बता रहा हूं, आप देख लेना इस मीटिंग के बाद, इस ट्रेनिंग के बाद, सौयों बात कहने के बाद भी अभी आपके मन में आएगा कि मैं करूंगा, मैं गारंटी दे रहा हूं, आप देख लेना आप में से कुछ लोग कुछ टाइम के बाद फिर अपनी अपलाइन को बोलेंगे कि मेरी एक लेग तो आप चला के दे दो। तो कहने का मतलब ये, इस बीमारी से बाहर निकलिए। दूसरा, कभी प्रोडक्ट नहीं मिलता तो सीधा अपलाइन को फोन करेंगे। जैसे कल मैंने देखा, अखिलेश जी कई बार बोल चुके हैं, छोटी छोटी चीजों के लिए मुझे फोन करने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, आज वो किस लेवल पे हैं, उनके साथ कितनी बड़ी टीम जुड़ चुकी है, उनके पास कितने फोन कॉल्स आते होंगे, उनकी कितनी बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ये चीज अभी आपको समझ में नहीं आएगी। जैसे जैसे उस लेवल पे आप पहुंचेंगे, मैं उनके जज्बे को सैल्यूट करता हूं कि इतने बड़े लेवल पे पहुंचने के बाद, क्योंकि हमने उन कंपनियों के अंदर काम किया है, हमने उन लोगों को देखा है जिनका 1 लाख रुपए का भी महीने का चेक आता है ना, वो अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्कर समझने लग जाता है। वो आदमी अपने डाउनलाइन से सीधे मुंह बात नहीं करता, वो आदमी टाइम नहीं देता। लेकिन अखिलेश जी इतना हम्बल तरीके से हम सब लोगों से बातें करते हैं, हम सब लोगों के लिए प्रोग्राम, ये ट्रेनिंग का सिस्टम इन्होंने रखा है, ये सारी चीजें रखी हैं, फिर भी आप छोटी-छोटी बातों के लिए उनको फोन कर देते हैं। ये उनकी तो गलती है जो फोन कर रहे हैं, साथ में उन लोगों की भी गलती है जो अखिलेश जी का नंबर सीधा अपनी टीम के अंदर देते हैं कि उनसे आप बात कर लीजिए। दोस्तों, एक बात ध्यान रखना, अगर आपकी डाउनलाइन आपको क्रॉस करके आपकी अपलाइन के पास जा रही है, तो आपकी वैल्यू नेटवर्क बिजनेस के अंदर, टीम के अंदर बिल्कुल खत्म हो गई है, ये आप समझ समझ लीजिए। और कई लोग तो शायद जानबूझ के फोन भी कराते होंगे, यार अखिलेश जी से बात करो सीधे आप। ये एक प्रोफेशनल तरीका नहीं है। सेम प्रॉब्लम अखिलेश जी को आ रही है, सेम प्रॉब्लम सोनम जी को आ रही है, सेम प्रॉब्लम सागर सिन्हा जी को आ रही है, सेम प्रॉब्लम मुझे आ रही है, सेम प्रॉब्लम एंटायर टीम को आ रही है। लेकिन मैंने वही बात बोला था, विपरीत परिस्थितियों में से कुछ लोग निखर जाते हैं, कुछ लोग बिखर जाते हैं। तो वही प्रॉब्लम जब सबके लिए आ रही है, मेरा मानना यह है, अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम जो सिर्फ आपको आ रही है तो उसको हम प्रॉब्लम बोलेंगे। अगर सबको कोई चीज एक जैसी आ रही है तो वो दोस्त प्रॉब्लम नहीं है, वो प्रोसेस है, और प्रोसेस से तो आपको गुजरना ही पड़ेगा। हर माँ के गर्भ में जब बच्चा होता है और बच्चा जब दुनिया के अंदर आता है, जो पेन होता है वो हर माँ को बराबर होता है। ऐसा नहीं कि एक माँ को तो बहुत ज्यादा हो जाएगा और एक माँ को कम हो जाएगा। लेकिन उस प्रोसेस के बाद जो चीज उस माँ को मिलती है, उस ड्रीम के लिए वो दर्द को सहन कर जाती है। तो सेम प्रोसेस के अंदर अगर आप निकलते हैं, कहते हैं ना कि आग के अंदर जो है सोना जो है बहुत निखरता है। तो जो भी चैलेंजेस आपको आते हैं, तो एक प्रोफेशनल तरीके से हमें उस चैलेंज को फेस करना है। तो आप ये देखिए कि आपका अपलाइन किस तरीके से फेस करता है। मैंने हमेशा जब जब नेटवर्क बिजनेस किया, जब मुझे बहुत अच्छा बोलना नहीं आता था, तो मैं यही देखता था कि मेरा जो एक्टिव अपलाइन है, जो ग्रोइंग अपलाइन है, जिसको पैसा आ रहा है, वो किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, मैं उसको कॉपी करता था, उसके बोलने के स्टाइल को, उसके चलने के स्टाइल को, उसके ड्रेसिंग सेंस के स्टाइल को किस तरीके से वो प्रॉब्लम को फेस करते हैं। फोन पे अगर वो किसी को समझा रहे हैं, कोई सवाल जवाब है, तो वो कैसे समझा रहे हैं मैं सीखता था, मैं डायरी में नोट करता था। एक दिन जब मैं नोट कर रहा था तो मेरी अपलाइन ने पूछा कि अजय जी क्या नोट कर रहे हो? मैंने कहा सर, हर जगह आप नहीं होंगे। आपसे जब कोई सवाल पूछता है, आप उसके सवाल का आंसर देते हो, वो आदमी सेटिस्फाई हो जाता है। जो आंसर आपने दिया वही तो मुझे देना है, यही तो नेटवर्क बिजनेस है। इसीलिए बोला जाता है कि नेटवर्क बिजनेस दुनिया का सबसे आसान काम है उस व्यक्ति के लिए जो व्यक्ति अपने आप को जीरो कर लेता है और जो व्यक्ति नकल मारने में माहिर होता है। तो बच्चों की तरह व्यवहार करना बंद कीजिए, प्रोफेशनल नेटवर्कर की तरह हमें बनना है अगर आप बहुत ज्यादा बुलंदियों पे जाना चाहते हैं तो। तो सबसे पहले आपको अपना व्यवहार जो है प्रोफेशनल नेटवर्क की तरफ बनाना होगा अगर आप इस इंडस्ट्री में कामयाब होना चाहते हैं। और एक चीज मैं यहाँ पे और डिस्कस करना चाहूंगा, अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो ऑलरेडी 2-3 कंपनी पहले कर चुके हैं और कम से कम अगर 6 महीने भी आपने किसी कंपनी को किया है, मैंने ये एनालाइज किया है, किसी भी व्यक्ति ने अगर किसी भी कंपनी को 6 महीने तक लगातार किया है और 6 महीने के बाद भी उसके अंदर प्रोफेशनल वाले गुण नहीं आ रहे हैं, तो मैं 100% गारंटी से बोल सकता हूं कि ना सिस्टम की गलती है, ना उसकी अपलाइन की गलती है, गलती उस इंसान की खुद की है, क्योंकि वो खुद प्रोफेशनल बनना नहीं चाहता है। तो आप ये अपने आप को चेक कीजिए। अगर आप 2-3 कंपनी कर चुके हैं, आप अपने प्राउडली बताते हैं मैंने 2-3 कंपनी किया, मुझे बहुत एक्सपीरियंस है, लेकिन अगर आप प्रोफेशनल नहीं हैं तो आपने कुछ नहीं सीखा। और 6 महीने अगर आपको किसी कंपनी में हो गए हैं, उसके बावजूद भी अगर आप प्रोफेशनल नहीं है, तो दोस्त ये इंडस्ट्री आपके लिए नहीं है। इसका मतलब सारी गलती, सारी कमी आपके है अंदर है। किसी दूसरे के ऊपर कमी निकालने से बेटर है अपने आप को परफेक्ट बनाया जाए। ये इंडस्ट्री आपको सिखाती है।
अब हम बात करते हैं, पहले आपको प्रोफेशनल नेटवर्कर बनना होगा। इसके ऊपर बहुत सारे टॉपिक हैं, फिर किसी दिन लेंगे कि कैसे एक प्रोफेशनल नेटवर्कर बना जाए। लेकिन मैंने 3 चीजों बात की थी। सबसे पहले हम बात करते हैं कि नेटवर्क बिजनेस क्या है। अब होता क्या है कि आप नेटवर्क बिजनेस में आ गए, आप ओके लाइफ केयर बिजनेस में आ गए। अब आप एक चीज चेक करना, आप मीटिंग में लेके जाएंगे, आप ट्रेनिंग में लेके जाएंगे, आप सेमिनार में लेके जाएंगे। अभी इतनी सारी मीटिंग रोज मिल रही हैं, मैं तो कह रहा हूं कि मैं तो कोरोना को हम सबको थैंक यू बोलना चाहिए, कोरोना को हम सबको धन्यवाद बोलना चाहिए, क्योंकि हर विपरीत परिस्थितियों में कुछ ना कुछ अच्छा छिपा होता है अगर हम उस चीज को देख ले तो। आज हम लोगों के लिए सबसे एक प्राउड वाली बात क्या है कि हम लोग इतने टाइम से अपनी टीम के अंदर बोल रहे थे कि यार अगर मेरे को दिल्ली से लखनऊ आना है और लखनऊ में 20 लोगों को प्लान करना है, तो यार आप जूम ऐप डाउनलोड करा लो, हम जूम कर रहे। किसी ने नहीं कराया। लेकिन कोरोना आने के बाद आज हम सब लोग जूम पे मीटिंग देना, जूम पे मीटिंग देखना सीख गए हैं, और ये 21 दिन के अंदर हमारी हैबिट में आ जाएगा। मैं इस मीटिंग के बीच में मैसेज आपको जरूर देना चाहूंगा कि लॉकडाउन खुलने के बाद भी, इसको कहते हैं स्मार्ट वर्क, लॉकडाउन खुलने के बाद भी फ्लाइट की टिकटें लगती हैं, उस व्यक्ति का टाइम लगता है, उसका होटल का खर्चा लगता है। इससे बेहतरीन ट्रेनिंग नहीं हो सकती है कि आप अगर कहीं भी रहते हैं, आप 20 लोगों की ट्रेनिंग कराना चाहते हैं, तो आप सोनम जी हो, अखिलेश जी हो, सागर जी हो, मैं हूं, कोई भी हो, हम सब लोगों को बोलिए सर जूम पे आइए, जूम पे मीटिंग दीजिए। इसमें आपका भी टाइम बचेगा, उनका भी टाइम बचेगा, पैसा भी बचेगा, और वही स्मार्ट स्मार्ट बिजनेस मैन है जो टेक्नोलॉजी का आज के जमाने में जो चीज चल रही है उसको फॉलो करता है, वही है। इसके बाद भी अगर ये 21 दिन के बाद भी आप 10 लोगों के लिए, मेरा मानना है यहां से दिल्ली से अगर लखनऊ कोई 20-50 लोगों के लिए मीटिंग देने के लिए जा रहा है, तो मैं उसको महामूर्ख इंसान मानूंगा। क्योंकि जो चीज यहां बैठ के हो सकती है, आज कितने सारे लोग देख रहे हैं, रोज हजारों लोग आज जूम मीटिंग पे देख रहे हैं अलग अलग कंपनी में, तो हम सब लोग इस चीज का फायदा उठा सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि नेटवर्क बिजनेस क्या है। आप देखना कि बहुत सारे लोग होंगे, सब कुछ देखने के बाद भी एक हफ्ते बाद, एक महीने बाद आपको फोन कर बोलेंगे सर एक आदमी आया था, आपने बात तो बहुत बढ़िया बताई थी, लेकिन उस आदमी ने मुझे नेगेटिव कर दिया, नेटवर्क बिजनेस से नेगेटिव कर दिया। मेरा मानना यह है कि एक्चुअल में जिस आदमी को यह पता लग जाए कि नेटवर्क बिजनेस क्या है, उसको दुनिया की कोई ताकत नेगेटिव नहीं कर सकती। मैं लिख के दे सकता हूं दोस्तों। जिस व्यक्ति को एक्चुअल में ये पता लग जाए कि नेटवर्क बिजनेस क्या है, नेटवर्क बिजनेस की ताकत क्या है, ये इंडस्ट्री आपको क्या दे सकती है, उस इंसान को दुनिया की कोई ताकत नेगेटिव नहीं कर सकती। मैं आपको लिख के दे सकता हूं। लेकिन समस्या पता क्या है, हमारा दिमाग जो है वो माइंड सेट नहीं है, हम सीखने पे ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि हमारा फोकस, मैंने फिर बोला था, आपका फोकस हर उस व्यक्ति की तरफ होगा जिसको नेटवर्क बिजनेस नहीं मालूम है, और वही लोग आपको नेगेटिव करेंगे। एक अमीर इंसान बनना है तो अमीर इंसान से ही सीखना पड़ेगा। ये हम चिल्ला चिल्ला के कई बार मीटिंग ट्रेनिंग में बताते हैं। तो अगर नेटवर्क बिजनेस में आपको कामयाब होना है तो इसकी जानकारी सिवाय एक नेटवर्क बिजनेस मैन के कोई दूसरा व्यक्ति आपको नहीं दे सकता। अब नेटवर्क बिजनेस क्या है? दुनिया का सबसे खूबसूरत, जिसमें कोई पैसा नहीं लगता, दुनिया का सबसे खूबसूरत बिजनेस जिसके अंदर आपका कोई भी रिस्क नहीं है। सिर्फ और सिर्फ 2 चीजें लगती हैं, एक आपको नॉलेज लेनी है, दूसरा इसमें टाइम देना है, और तीसरा आपको हार्डवर्क करना है। ये 3 चीजें हर काम में करनी है, और ये 3 चीजें जिसने भी, वैसे हम 5 साल बोलते थे, लेकिन जिसने भी, मैं मेरे बहुत बहुत बड़ी बात में बोलने जा रहा हूं, हमारा 20-22 साल का मैं अनुभव आपको बताने जा रहा हूं। हर कंपनी में हम ये बोलते थे कि 1 लाख रुपए महीने तक जाना है तो 5 साल काम करना है। मैंने पिछली कंपनी में ये बात बोला था। लेकिन ओके लाइफ केयर में किसी भी व्यक्ति ने, एक नए व्यक्ति ने भी अगर सिस्टम को फॉलो करते हुए, जो सिस्टम मैं लास्ट में आपको बताऊंगा, उस सिस्टम को फॉलो करते हुए अपना बगैर दिमाग लगाए 100% समर्पण के साथ अगर किसी व्यक्ति ने 1 से 1.5 साल, ये भी मैं ज्यादा बता रहा हूं, 1 से 1.5 साल सिस्टम को फॉलो करते हुए प्रोफेशनल तरीके से जिसने भी काम कर लिया, मैं गारंटी आज इस लाइव के माध्यम से बोल रहा हूं, 1 लाख रुपए कम से कम उसके घर पे 100% आएगा। अब नेटवर्क बिजनेस है क्या? इतनी बार आपने सुना है, एक मैन्युफैक्चरर होता है, एक कस्टमर होता है। मैन्युफैक्चरर कस्टमर के लिए प्रोडक्ट बनाता है। आपके पास जो पैसा आता है वो C&F, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर से होता हुआ आता है। उसमें एडवर्टाइजमेंट का भी खर्चा आता है। 40 रुपए का प्रोडक्ट बनता है, आपके और हमारे तक आते आते वो प्रोडक्ट 100 रुपए का हो जाता है। 60% पैसा जो आपके खून पसीने की कमाई थी, जो बहुत मेहनत से आपने कमाया था, अननेसेसरी वो बिचौलियों में और विज्ञापन वालों की जेब में चला जाता है। ये आपने कहानी कई बार सुनी होगी। लेकिन उसके बावजूद भी कोई इंसान आपको आके नेगेटिव कर गया कि नेटवर्क बिजनेस बेकार है, और आपने उसकी बात मान ली, तो दोस्त गलती उसकी नहीं है, गलती आपको है, क्योंकि आप जो सुनना चाहते थे वो आपको बोल के गया है। मेरा मानना यह है, कोई इंसान किसी को नेगेटिव नहीं करता। नेगेटिव इंसान वही होता है जो आप सुनना चाहते हो। सामने वाले ने वो बात आपकी सहमति में जता दी, क्योंकि आपको विश्वास नहीं है कि ये बिजनेस बढ़िया है। सामने वाले ने आके पक्की मोहर लगा दी ये कह के कि ये बिजनेस सही नहीं है। वो 100% बिलीव आपका बढ़ गया कि ये बिल्कुल ठीक होगा।
तो नेटवर्क बिजनेस को एक लाइन में मैंने समझा था आज से कई साल पहले। मैं अपने अपलाइन के पास बैठा था, उन्होंने एक सिंपल लाइन में मुझे नेटवर्क बिजनेस समझा दिया था, और वो सिंपल लाइन मैं आज आपके बीच में बोल रहा हूं। और ये सिंपल लाइन को समझने के बाद भी अगर कोई नेटवर्क बिजनेस से या आपके लाइफ केयर से बिजनेस से आपको, आपके लाइफ केयर बिजनेस से अगर आपको नेगेटिव करता है, तो ये आपकी किस्मत, आपकी सोच का नतीजा है, नेटवर्क बिजनेस का इसमें कोई दोष नहीं है। वो लाइन मैं आपके सामने यहाँ पे शेयर करने जा रहा हूँ। और वो लाइन क्या है? वो लाइन है उपभोक्ता यानी ग्राहक का निर्माता यानी कंपनी से सीधा संपर्क। एक लाइन के अंदर नेटवर्क बिजनेस समझ में आता है दोस्त। उपभोक्ता यानी ग्राहक यानी कि आप, निर्माता यानी कंपनी यानी डीके सारन ओके लाइफ केयर कंपनी, उपभोक्ता यानी ग्राहक का, निर्माता यानी कंपनी से सीधा संपर्क। इतना खूबसूरत बिजनेस जिसमें कोई बिचौलिया नहीं है, जिसमें आपकी और हमारी मेहनत की कमाई से दुनिया अमीर हो रही थी, वही 60% पैसा एक मार्केटिंग प्लान के रूप में कंपनी हम लोगों के बीच में बांट रही है। एक बार मेरे भेजे में घुसा, इसके बाद कोई इंसान मुझे नेटवर्क बिजनेस से नेगेटिव कैसे कर सकता है, ये मुझे समझ में नहीं आता। तो आप आज ये दिमाग में गांठ बांध लीजिए कि नेटवर्क बिजनेस क्या है। उपभोक्ता यानी ग्राहक, निर्माता यानी कंपनी से सीधा संबंध। सिंपल प्लान रखिए, किसी को बताइए भाई जो सामान खरीदते हो बिचौलियों से होकर आता है, यहाँ पे डायरेक्ट मिलता है, क्वालिटी अच्छी है प्रोडक्ट की, और जो बीच का पैसा हम लोगों को मिलता है। सिंपल तरीके समझाइए, आज के बाद नेगेटिव होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगली स्लाइड पे हम चलते हैं। सबसे पहले जानते हैं दो चीजें, नेटवर्क बिजनेस क्या है। मैंने सिंपल तरीके से आपको समझाया, पहले आप जानते हैं इसके बारे में, इसलिए मैं ज्यादा डिटेल में नहीं लिया। दूसरी चीज, सबसे पहले जानते हैं, दो चीजें रह गई कि हाउ या व्हाई, इसमें से क्या ज्यादा जरूरी है। आपको ये बिजनेस क्यों करना है ये ज्यादा जरूरी है, या ये बिजनेस कैसे करना है ज्यादा जरूरी है। दोनों का अपना अपना रोल है, मैंने पहले ही बताया है। दोनों चीजें क्लियर होना जरूरी है, लेकिन इनमें से ज्यादा जरूरी कौन सी चीज है, उस टॉपिक को मैं आपके बीच में ले रहा हूं। यहाँ पे देखिए, एक सपनों की एक ड्रीम कार आपके सामने रखी हुई है। हो सकता है कुछ लोगों के ड्रीम जग गए हों, कुछ लोगों के मुंह में लार आ गई हो कि यार चाहे कुछ भी हो जाए ऐसी गाड़ी तो लेनी है। और हमारे अखिलेश जी तो माहिर हैं और ऐसी गाड़ी का ड्रीम बना के बैठे हुए हैं कि बस मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। और गैजेट उनके पास इतने जबरदस्त हैं, जो डीके सर बताते हैं, उनका शौक है। और ये शौक जरूरी है, ये शौक और ये ड्रीम, ये जो आपकी हॉबीज हैं, यही तो आपको सक्सेसफुल बनाएंगी। अब यहाँ पे देखिए, लग्जरी कार है, ये करोड़ों रुपए की कार है, मर्सिडीज बेंज। अब एक ड्रीम लीजिए कि आप कामयाब हो गए और आपके पास आता पैसा है और ये गाड़ी आपकी है। तो ये गाड़ी बाहर खड़ी है, आपको एक फंक्शन में जाना है और ये गाड़ी ड्राइवर चलाता है। आप आए, आपकी वाइफ आई तैयार होकर, और दोनों बच्चे, जो भी बच्चे हैं वो आपके साथ आ गए। आप सब लोग गाड़ी के अंदर बैठ गए, करोड़ों रुपए की गाड़ी है, अभी आपने एक हफ्ते पहले ली है। अब इस गाड़ी में आप बैठे, आपने ड्राइवर को बोला भाई उस होटल में चलना है, 5 स्टार होटल में एक शादी है, वहां आपको चलना है। ड्राइवर ने कहा ठीक है। ड्राइवर ने सेल्फ मारा गाड़ी के अंदर, या बटन दबाया, क्योंकि ऐसी गाड़ियां तो बटन दबाने से स्टार्ट हो जाती है, सेल्फ स्टार्ट होती है बटन से। तो उसने बटन दबाया, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। दोबारा बटन दबाया, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। तीसरी बार बटन दबाया, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। फिर उसने सोचा हो सकता है बटन खराब हो गया हो, उसने चाबी ली, सेल्फ मारा, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। दूसरी बार सेल्फ मारा, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। आप निकले गाड़ी में से, क्या हुआ भाई? सर गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। अरे तू हट, मैं देखता हूँ। आप भी बैठे, आप भी स्टार्ट कर रहे हो, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। आप परेशान हो गए, यार गाड़ी स्टार्ट क्यों नहीं हो रही, कल तक तो बिल्कुल ठीक थी। और नई गाड़ी लेके आए, मर्सिडीज जैसी कार कैसे खराब हो सकती है? आप परेशान। अब आप कंपनी में फोन कर रहे हो, कंपनी वाले कह रहे हैं सर ऐसा तो नहीं है, गाड़ी तो बिल्कुल ठीक है, ऐसा हो नहीं सकता। कंपनी कहती है देखो आप कहते हैं हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो कंपनी कहती है चलो एक काम करो, आप अपना मोबाइल दिखाइए, क्या आपके सामने जो बोर्ड लगा हुआ है उसके अंदर जो मीटर्स वगैरह आ रहे हैं वो हमें दिखाइए। और जैसे ही आप दिखाते हैं तो सामने एक पिक्चर आती है और वो है फ्यूल। यानी कि 1 करोड़ रुपए की गाड़ी में पेट्रोल या डीजल है ही नहीं। अब ये सवाल मैं आपसे पूछता हूं दोस्तों कि 1 करोड़ रुपए की गाड़ी और उसके अंदर फ्यूल नहीं है, क्या वो गाड़ी चलेगी? जाहिर सी बात है, आपने एक ही बात बोला होगा कि बिल्कुल नहीं चलेगी। ये करोड़ों रुपए की गाड़ी, अगर उसमें आधा लीटर पेट्रोल नहीं है, 1 लीटर पेट्रोल भी नहीं है, तो वो गाड़ी एक कदम भी आगे सरक नहीं सकती, आप कितने भी सेल्फ मार लो। अब ये गाड़ी एक कंडीशन में सरक सकती है, और वो कंडीशन क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। 2 कंडीशन में, पहला कंडीशन, आपकी वाइफ उतरे, आपके बच्चे उतरे और आप धक्का मारे गाड़ी में, या आप धक्का मारे गाड़ी चले। ऐसी ही तो चलेगी ना। कई बार देखा होगा आपने, गाड़ी खराब हो जाती है, पेट्रोल खत्म हो जाता है, तो लोग धक्का मारते हैं पीछे से, तो धक्का मारने से चलेगी। दूसरा तरीका क्या है, आप कहीं फंस गए तो आप किसी को फोन करेंगे, कोई अपनी गाड़ी लाएगा, रस्सी बांधेगा और रस्सी बांध के खींच के लेके जाएगा। ऐसी तो होगा ना सर। यहां मैं समझाना क्या चाह रहा हूं, 1 करोड़ रुपए की गाड़ी जिसके अंदर पेट्रोल नहीं है, पेट्रोल कितने का आता है, डीजल कितने का आता है सर, 100-200 रुपए की बात कर रहा हूं, वो 100-200 रुपए का ईंधन उसके अंदर नहीं है, वो करोड़ रुपए की गाड़ी 1 सेकंड भी आगे सरकती नहीं है। सेम आपके साथ होता है दोस्तों।
आप लोग करते क्या, करोड़ों रुपए का बिजनेस मिल गया आपको, करोड़ों रुपए का सिस्टम मिल गया आपको, अनुभवी अपलाइन मिल गई आपको, और आप कर भी सकते हैं। इतना जबरदस्त एजुकेशन सिस्टम मिल गया, इतनी बढ़िया लाइन ऑफ स्पॉन्सरिंग मिल गई आपको, आपके जो अपलाइंस हैं वो मैं कहता हूं बेस्ट ऑफ द बेस्ट अपलाइन है। उसके बावजूद भी ये गाड़ी सरक क्यों नहीं रही है? क्योंकि आपको आदत पड़ गई है, और ऐसे में आप क्या चाहते हैं कि इस गाड़ी में फ्यूल ना हो, इस गाड़ी को धक्का लगाओ। तो ऐसे कुछ लोग हैं और ऐसे कुछ लोग होंगे कि जिनकी गाड़ी को लोग धक्का लगाएंगे। वो धक्का कौन लगाएंगे? अपलाइन। तो वो उम्मीद क्या कर रहे हैं? अपलाइन धक्का मार के इस गाड़ी को चलाए, मैं बैठा रहूं। दोस्त, अपलाइन कितनी दूर तक धक्का लगाएगा? एक टाइम तक धक्का लगाएगा, और एक दिन अपलाइन आपका हाथ छोड़ के उस व्यक्ति के साथ काम करना शुरू कर देगा जिस व्यक्ति के ड्रीम है और जो एक प्रोफेशनल बन के काम करना चाहता है। और ऐसे में पता आप क्या बोलेंगे? ऐसे में सिर्फ और सिर्फ आप अपनी अपलाइन की बुराई करेंगे कि मेरी अपलाइन ने मेरा साथ छोड़ दिया। आप अपनी गलती को बिल्कुल नहीं देखेंगे उस वक्त। आप एक ही बात बोलेंगे, मेरी अपलाइन ने मेरा साथ छोड़ दिया, और सारी कमियां आप सिर्फ और सिर्फ अपनी अपलाइन के अंदर निकालेंगे। और इसीलिए कहा जाता है कि दुनिया में जितनी बड़ी अचीवमेंट लेनी है ना सर, उतनी बड़ी चुनौती और उतनी ज्यादा आलोचनाएं आपको सहनी पड़ेगी। अपलाइन बनना और टॉप अपलाइन बनना ये बच्चों का खेल नहीं है सर। कितने फोन सोनम जी को आते होंगे, कितने फोन अखिलेश जी को आते होंगे, किस किस तरीके की प्रॉब्लम लोग शेयर करते होंगे। उस प्रॉब्लम से निकलने के बाद भी, बिल्कुल डाउन टू अर्थ रहने के बाद भी, हम्बल होके आज फिर हमारे को मीटिंग दे रहे हैं, फिर हमारे को ट्रेनिंग दे रहे हैं। शायद आप और हम उस लेवल पे पहुंच जाएं तो अगले दिन बात भी ना करें, अगर जिस जिस तरीके की बात हम अपनी अपलाइन को कई बार बोल देते हैं। तो ये गाड़ी अब दो तरीके से चलेगी, या तो अपलाइन धक्का लगाए या कोई डाउनलाइन आए वो खींच के लेके जाए। दो ही तरीके हैं। अब ये एक्चुअल सिस्टम के हिसाब से तो चलने वाली नहीं है। और जिस दिन डाउनलाइन ने काम छोड़ दिया, बिजनेस बंद, और जिस दिन अपलाइन ने काम छोड़ दिया, ये गाड़ी एज इट इज खड़ी रहेगी। इस गाड़ी को आगे कोई चला नहीं सकता। गाड़ी कैसे चलेगी? जब इसके अंदर फ्यूल डलेगा। तो गाड़ी को मैं यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो गाड़ी को मैं बोल रहा हूं हाउ, और फ्यूल को बोल रहा हूं मैं वाई। ये फ्यूल आपका जब तक वाई क्लियर नहीं होगा, क्यों करना है नेटवर्क बिजनेस भाई, क्यों आए हो? अच्छी खासी जिंदगी चल रही थी ना। अगर 10, 20, 30, 50 हजार रुपए के लिए आए हो तो जरूरत नहीं है। जो काम कर रहे हो वो काम एज इट इज करते रहो भाई, नेटवर्क बिजनेस की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर चाहते हो अपने वाइफ के सपने पूरे करना, अगर आप चाहते हो अपने माँ बाप के सपने पूरे करना, अगर आप चाहते हो अपने वाइफ के वाकई सपनों के राजकुमार बनना, अगर आप चाहते हो अपने बच्चों के बेस्ट फादर बनना, तो आपको नेटवर्क बिजनेस करना ही पड़ेगा। अब वाई कैसे क्लियर करना है, और वाई के लिए बहुत सारी बातें हैं, लेकिन चंद बातें मैं बताऊंगा। और कई बार आपने सुनी है, लेकिन बार बार सुनना जरूरी है। और आज लिखना, आज इस मीटिंग के बाद अपना वाई लिखना जरूरी है, और एक प्रोफेशनल नेटवर्कर की तरह काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलते हैं अब हम बात करते हैं कि आपको नेटवर्क बिजनेस क्यों करना है। क्यों करने के ऊपर मैं बात करता हूं, लास्ट में मैं आऊंगा कैसे करना है। क्यों करना है? सबसे पहली चीज, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। इस दुनिया के अंदर ध्यान रखना, अगर आपके पास पैसा नहीं है, उस इंसान की कहीं भी वैल्यू नहीं है। ना घर में, ना समाज में, ना जॉब में, ना रिश्तेदारी में, ना दोस्ती। जिस इंसान की जेब में पैसा नहीं है ना, उससे रिश्तेदार, दोस्त, पड़ोसी अलग हो जाते हैं। और ऐसे ऐसे उदाहरण देखे हैं कि बच्चे भी छोड़ के चले जाते हैं, वाइफ भी छोड़ के चली जाती है कि इस इंसान ने जीवन में कुछ किया नहीं। क्या देगा नेटवर्क बिजनेस? अरे कल्पना तो करके देखो यार, 17 लाख रुपए महीना जो अखिलेश जी को आ रहा है, एक बार कल्पना तो करके देखो दोस्तों। अगर आपको 17 लाख रुपए महीना आए तो आपकी लाइफ कैसी हो सकती है? कल्पना तो करके देखो एक बार आप देखिए, ये एक आदमी खड़ा है, पैसा बरस रहा है। अखिलेश जी के, सोनम जी के पास आज पैसा बरस रहा है। लेकिन आप कह सकते हैं कि उनकी किस्मत अच्छी है। किस्मत अच्छी नहीं है भाई, उस टाइम पे काम किया है जब प्रोडक्ट नहीं थे, उस टाइम पे काम किया जब सेंटर नहीं थे, उस टाइम पे काम किया जब लीडर्स नहीं थे कंपनी के अंदर। आज अखिलेश जी बता रहे थे दिन के अंदर कि कंपनी पिछले साल लॉस के अंदर जा रही थी, कंपनी के प्रोडक्ट एक्सपायरी हो चुके थे, और शायद ऐसे 2-3 साल और चलती है तो ऐसी सिचुएशन में कंपनियां बंद होती हैं। आज अखिलेश जी, सोनम जी, या जितनी भी एंटायर लीडरशिप है हमारे ऊपर, या क्रॉस ग्रुप में जितने भी लोग हैं, हम उन सब लोगों को हमें धन्यवाद देना पड़ेगा, क्योंकि उन लोगों ने उस वक्त पे काम किया जब कंपनी के अंदर कुछ नहीं था। दोस्तों, उन्होंने आपके और हमारे लिए एक हाईवे बना के तैयार कर दिया है। हमें तो सिर्फ उनके सानिध्य के अंदर सिर्फ उनकी बातों को मान के उसके ऊपर दौड़ना है। इतना सा काम अगर आप नहीं कर सकते तो दोस्त कुछ होने वाला नहीं। और इससे ज्यादा भी बता देता हूं, वो गाड़ी लेके तैयार खड़े हैं, वो कह रहे हैं भाई गाड़ी में सिर्फ बैठ जाओ, आपकी मंजिल पे हम पहुंचा देंगे, बस उतरना मत। जो हम बोल रहे हैं बस वो काम करना। हम बैठना भी नहीं चाह रहे हैं, हम उनका कहना भी मानना नहीं चाह रहे। कैसे हम अमीर बन पाएंगे दोस्त? एक 17 लाख रुपए महीना कमाने वाला इंसान ही बता सकता है कि आप 17 लाख रुपए महीने तक कैसे पहुंचेंगे।
आज मुझे इस बिजनेस से 3 लाख रुपए महीने से ज्यादा आ रहा है तो मैं 3 लाख तक तो बता सकता हूं, लेकिन अगर 17 लाख रुपए महीना कैसे सीखना है तो हमें अखिलेश जी के पास जाना ही पड़ेगा, हमें सोनम जी के पास जाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये लोग वहां पहुंच चुके हैं। यही बता सकते हैं कि उस रास्ते पे हम कैसे पहुंच सकते हैं। जाना पड़ेगा सर, बगैर जाए कुछ होने वाला नहीं। फाइनेंशियल फ्रीडम सोच के देखो, जब आपके पास अथाह पैसा होगा, आप अपनी वाइफ के सपने पूरे कर पाओगे, आप अपने माँ बाप के सपने पूरे कर पाओगे, आप अपने बच्चों के सपने पूरे कर पाओगे, आपका रिश्तेदार अगर कभी परेशान होता आप उसको पैसा दे पाओगे। इतना पैसा हो कि आपको प्राइस टैग ना देखना पड़े, इतना पैसा हो कि आपके बैंक बैलेंस में ये पता ही ना हो कितना पैसा हो। मेरा मानना है कि नेटवर्क बिजनेस को तब तक दिल से करना चाहिए कि एक महीने का पैसा खत्म ना हो और दूसरे महीने का अकाउंट के अंदर आ जाए। आज अखिलेश जी का आप क्या सोच रहे हैं कि 17 लाख रुपए पूरा खर्च हो जाता होगा? एक इंसान की नीड कितनी है? डीके सारन सर बहुत अच्छी बात बोलते हैं कि जब घर की लड़ाई खत्म हो जाती है ना, फिर ड्रीम की लड़ाई करनी चाहिए। तो उन्होंने उस दिन हमें 15 लोगों को बुलाया था कि ये 15 लोग जो आप बैठे हो, आपकी घर की लड़ाई खत्म हो चुकी है, रोटी की लड़ाई खत्म हो चुकी है। अब ड्रीम के लिए काम करो, अपने ड्रीम के लिए और उन लोगों के लिए जिनके घर में रोटी नहीं जा रही, उनके घर में रोटियां पहुंचानी शुरू कर दो तो आपके ड्रीम पूरे होने शुरू हो जाएंगे। ये हमारे सीईओ ने मैसेज दिया है। और ऐसे सीईओ हैं कि जो हर बात में सिखाते हैं। आज मैंने एक मैसेज डाला था कि हम अपॉर्चुनिटी देते हैं। जैसे ही मैंने डाला, विद इन ए मिनट भी नहीं हुआ, सर का मैसेंजर पे मेरे पास मैसेज आ गया कि सर हम अपॉर्चुनिटी नहीं देते हैं, हम एक बिजनेस देते हैं, उस आदमी को बिजनेस देते हैं। अगर इस बिजनेस में वो मेहनत करता है तो वो कामयाब हो सकता है। तो अपॉर्चुनिटी वर्ड सही नहीं है। मैंने कहा, उनको बोला थैंक यू सो मच सर, और मैंने 1 सेकंड के अंदर उस पोस्ट को डिलीट कर दिया। ऐसी सीईओ, ऐसी हमारी मैनेजमेंट जो आपको गलत काम करने से भी रोकती है। आप सोचिए, आप किस इंडस्ट्री में, किस कंपनी के साथ काम कर रहे हैं। अभी आपको वो चीज दिख नहीं रही जो हम लोगों को दिख गई है, और जिनको दिख गई है वो दिन रात काम कर रहे हैं। तो फाइनेंशियल फ्रीडम मतलब ये कंपनी आपको देगी, ये बिजनेस आपको देगा, अथाह पैसा देगा। इसके लिए दोस्तों सीखना तो पड़ेगा, बैठे बैठे तो आएगा नहीं। यानी कि इतना पैसा कि आप सोच ना पाए। दूसरी चीज, टाइम फ्रीडम। अब इस पिक्चर को देखें आप और सोचें, कल्पना करें, आपकी वाइफ कहती है, अगर आप दिल्ली में रहते हैं, कि मुझे कुतुब मीनार घुमा लाओ, आप कहोगे टाइम ही नहीं है। लाल किला घुमा लाओ, आप कहोगे टाइम ही नहीं है। अब लाल किला और कुतुब मीनार घुमा दिया, वो कहेगी आगरा घुमा लाओ, टाइम नहीं है, पैसा नहीं है। और गलती से कह दिया कि इंडिया से बाहर कहीं ले जाओ, तो भैया मरना ही पड़ जाएगा, जा ही नहीं सकते। आज इस लाइव में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे दोस्तों, जो ये लगा लीजिए कि अपने शहर के अंदर भी कितनी चीजें वहां नहीं घूम पाए होंगे। अभी मैं एक कंपनी की वीडियो देख रहा था, नाम मैं बता देता हूँ, चलो नाम छोड़ते हैं। वो तो ये बोल रहे थे, काफी सालों से वो कहते हैं, वो अपनी स्टेज से अपनी वाइफ से पूछ रहा था कि आज मैं अपनी वाइफ से अगर पूछता हूँ कि आपको कौन सी कंट्री में घूमना है, तो मेरी वाइफ हाथ जोड़ लेती है। वो कहती है घूमते 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 इतने परेशान हो गए, हर कंट्री में घूम आए हैं, अब अपने घर से बढ़िया कुछ नहीं रखा। अब इस फोटो को ध्यान से देखो और सोचो कि एक दिन आपके पास इतना पैसा होगा, अथाह पैसा होगा, इस कुर्सी पे नीली टोपी में आप बैठे हैं और दूसरी कुर्सी में आपकी वाइफ बैठी है, और ये समुद्र है आपके सामने। कोई टेंशन नहीं है, कोई आपके ऊपर बॉस नहीं है, कोई फोन करने वाला नहीं है, पैसे की आपको टेंशन नहीं है, और बच्चे साइड में खेल रहे हैं। उनकी फोटो मैंने यहाँ नहीं लगाई, बच्चे साइड में खेल रहे हैं और आप आनंद ले रहे हैं, दोनों मजे से बात कर रहे हैं। आपको टेंशन नहीं है कि मुझे यहाँ 10 दिन रुकना है, 20 दिन रुकना है, 50। क्या आप ऐसी लाइफ नहीं चाहते? मैं तो चाहता हूँ। ये कब आएगी? जब आपके पास पैसा आएगा। और पैसा कब आएगा? जब हम सिस्टम को फॉलो करेंगे, जब हम कहना मानना शुरू करेंगे, जब हम घर छोड़ेंगे, जब हम मेहनत करेंगे, तब ये सारी चीजें मिलती है। उन्हीं लोगों को मिलती है। कोई आसमान से कोई अलादीन का चिराग नहीं उतरेगा कि घिसोगे और ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। मेहनत करनी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा। तो टाइम फ्रीडम ये देता, आपके ऊपर कोई बॉस नहीं होगा। आपको कब उठना है, आपको कब सोना है, कल मीटिंग देनी है, नहीं देनी है, कितनी मीटिंग देनी है, कहाँ जाना है, ये टाइम फ्रीडम सिर्फ यही देता है। और तीसरी चीज अगर मैं बताऊं, जिसके लिए अगर आप सीरियस नहीं हुए, तो दुनिया में फिर हमारे जैसा और आपके जैसा इंसान समझ लीजिए कोई है ही नहीं। मतलब अगर तीसरी चीज अगर आपको समझ में नहीं आती, और वो तीसरी चीज क्या है? वो तीसरी चीज है फैमिली सिक्योरिटी। किस लिए नौकरी कर रहे हो दोस्त? परिवार के लिए तो कर रहे हो। किस लिए नौकरी कर रहे हो? मैं ट्रेनिंग के अंदर था, उस ट्रेनिंग के अंदर मुझे बताया गया कि अगर आपको अभी समझ में नहीं आ रहा है ये बिजनेस, तो आज रात को घर में जाना, और घर में जाने के बाद रात को 2 बजे लाइट ऑन करना, और लाइट ऑन करने के बाद अपनी वाइफ का चेहरा देखना, वो बहुत सुकून से सो रही होगी। अपने हस्बैंड का, अपने अपने बच्चों का चेहरा देखना, वो बहुत सुकून से सो रहे होंगे। अपने माँ बाप के कमरे में जाना, लाइट जलाना देखना, वो बहुत सुकून से सो रहे होंगे। और अपने आप से एक सवाल पूछना कि ये पूरा परिवार इतने सुकून से क्यों सो रहा है, तो आपको एक जवाब आएगा। वो सब टेंशन फ्री हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि हमारे घर में एक व्यक्ति हैं जो आप हैं। जब तक आप खड़े हैं, उनकी हर समस्या का इलाज आप जैसे तैसे कर ही देंगे, चाहे कितनी भी इनकम क्यों ना हो। एक कमाने वाले इंसान के ऊपर पूरी फैमिली डिपेंड होती है, इसलिए वो शांति से सो रहे हैं। तो स्पीकर ने बताया
कि वो जो एक खुशहाल पिक्चर, जो शांति से वो लोग सो रहे हैं, उस पिक्चर में से 1 सेकंड के लिए अपने आप को गायब करके देख लेना, 1 मिनट के लिए अपने आप को उस पिक्चर से गायब करके देख लेना, आपको जवाब मिल जाएगा कि आपको ये बिजनेस क्यों करना है। और जैसे ही मैंने रात को सोचा कि अगर मैं अपनी फैमिली में से अकेला कमाने वाला हूं और अगर मैं इस पिक्चर में से गायब हो गया, अगर मेरे साथ कोई मिसहैपनिंग हो गई, तो ये पिक्चर रात की जो है वो चेंज हो जाएगी। जिस सुकून से मेरी वाइफ सो रही है नहीं सो पाएगी, जिस सुकून से मेरे माँ बाप सो रहे हैं नहीं सो पाएंगे, जिस सुकून से मेरे बच्चे सो रहे हैं वो नहीं सो पाएंगे, क्योंकि जो इंसान कमाने वाला दुनिया से चला जाता है ना, उस परिवार को क्या क्या दिक्कतें, क्या क्या परेशानी उठानी पड़ती है, ये उन परिवार से पूछा जाए जिनके साथ ऐसा हादसा हुआ है। तो अपने परिवार को सिक्योरिटी देने के लिए ये बिजनेस हमें करना है। ऐसा बिजनेस करके जाना है कि हमें अपने बच्चों को कोई काम करने की जरूरत ना पड़े, हमारा जाने के बाद हमारा बच्चा हमारे बिजनेस को संभाले, क्योंकि ये बिजनेस नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफर होता है, और जो बिजनेस नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफर होता है उससे बढ़िया कोई बिजनेस नहीं है। क्यों सागर सिन्हा जी मोटिवेशनल स्पीकर बन गए, पहले नेटवर्कर थे, मोटिवेशनल स्पीकर बन गए, फिर वापस नेटवर्क बिजनेस में आ गए? क्यों अजय शर्मा पहले नेटवर्कर था, फिर मोटिवेशनल स्पीकर बना और उसके बाद फिर मैं नेटवर्क बिजनेस में आ गया? उसके पीछे का रीजन समझो दोस्तों। सागर सिन्हा जी जितना अच्छा बोलते हैं, मैं जितना अच्छा बोल रहा हूं, या जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर जब तक जितना अच्छा बोल रहे हैं, हम जब तक बोलेंगे तब तक पैसा आएगा। जिस दिन बोलना बंद कर देंगे, मेरी वाइफ को वो बोलना नहीं आता, मेरे बच्चों को वो बोलना नहीं आता, इनकम बंद हो जाएगी। तो हमारे जैसे लोग भी सीरियस हो गए दोबारा कि हमें नेटवर्क बिजनेस करना है। तो अपने परिवार के लिए तो कम से कम सोचो यार, हमारे जाने के बाद भी हमारे परिवार को पैसा है। तो ये बिजनेस आपको 3 चीजें देता है। पहली चीज फाइनेंशियल फ्रीडम, दूसरी चीज टाइम फ्रीडम और तीसरी चीज सिक्योरिटी। ये तीनों चीजों के लिए हमें इस बिजनेस के अंदर आना है। ये व्हाई मैं आपका क्लियर कर रहा हूं। वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं। उसके बाद आगे चलते हैं। तो आगे एक आलीशान बंगला, ऐसा बंगला कौन नहीं चाहता इस तरीके का बंगला हो? ड्रीम हाउस आपका। सोच के देखो, जिस घर में रह रहे हो, किराए के मकान में रहते हो, तो महीना खत्म होती मकान मालिक आके खड़ा हो जाता है। उसको आपकी दिक्कत, आपकी परेशानी से मतलब नहीं है। घर में अगर तेज म्यूजिक चलाते हो, पड़ोसी आ जाता है कि भाई ये क्या कर रखा है, हल्ला उल्ला क्यों मचा रखा है? अरे भैया, ऐसी जगह बंगला लेंगे पैसा कमाने के बाद कि कोई कहने वाला ना हो हमें। वहां लग्जरी गाड़ी खड़ी होगी, आलीशान बंगला, कोई टेंशन नहीं। स्विमिंग पूल उसके अंदर होगा, पार्क उसके अंदर होगा, गार्डन उसके अंदर होगा, छत के ऊपर एक बहुत बड़ा टेरिस बनाएंगे जहां पे आप पार्टी कर सकते हैं। सोच के तो देखो, कल्पना तो कर। आपको क्या लगता है ये सारी चीजें जो मैं बता रहा हूँ, ये दुनिया में लोगों के पास नहीं है? ये दुनिया में लोगों के पास है। ये किन लोगों के पास है? जो लोअर और मिडिल क्लास से जंप करने के लिए तैयार हो गए कि मुझे हायर क्लास में जाना है। सोचने से और बैठे बैठे दोस्त आएगा नहीं। अपने से जब तक ऊपर वाले को आप नहीं देखोगे, सक्सेस नहीं आएगी आपके पास। तो अपने से उन लोगों को देखना पड़ेगा कि वो ऐसा क्या काम कर रहे हैं। ये सारी चीजें दुनिया के पास है। यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ये मकान किसी ना किसी का तो होगा, जिसकी फोटो यहाँ पे मैंने यहाँ लगाई है, उसने बनाया तो होगा। तो मेरे को फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, मैं इसलिए सीरियस कर रहा हूँ। मुझे टाइम फ्रीडम चाहिए, मैं इसलिए सीरियस कर रहा हूँ। मुझे फैमिली सिक्योरिटी चाहिए, मैं अपने बच्चों को सिक्योर करके जाना चाहता हूँ, इसलिए मैं बिजनेस कर रहा हूँ। क्योंकि दोस्त, कुर्बानी तो देनी ही पड़ेगी। मेरा ड्रीम था कि मैं अपने खानदान का पहला करोड़पति बनूंगा, ये मेरा ड्रीम था और ये पूरा हो रहा है। तो आपके पास भी एक मौका है कि आपके खानदान का पहला करोड़पति बनने का मौका आपके पास है। उस कलंक को, उस दर्द को, उस टीके को आप ही मिटा सकते हो। कोई दूसरे का इंतजार आपको करने की जरूरत नहीं है। तो एक आलीशान बंगला हो, इसके लिए हम सब लोग काम कर रहे हैं। उसके बाद आगे चलते हैं तो एक लग्जरी गाड़ी। किसका ड्रीम नहीं होगा लग्जरी गाड़ी, मुझे बताइए। सोच के तो देखिए कि जब ये लग्जरी गाड़ी में आपके बच्चे बैठेंगे, आपकी वाइफ बैठेगी, और जब ये लग्जरी गाड़ी रोड से निकलेगी, लोग आपको पीछे मुड़ मुड़ के देखेंगे, साहब यार वाकई लाइफस्टाइल हो तो इस इंसान की जैसी हो। तो ये सब कुछ यहाँ पे मिलेगा और मिल रहा है, मिलना शुरू हो गया है, समझ लीजिए। अब गाड़ियों की तो अगले 6 महीने में यहाँ पे लाइन लगने वाली है। वो बात अलग है कि यहाँ पे हम शोबाजी नहीं करते हैं। अखिलेश जी के पास ऑलरेडी बीएमडब्ल्यू है, लेकिन आज तक कभी बोला कि मेरे पास बीएमडब्ल्यू है? आज तक नहीं बोला उन्होंने मेरे पास बीएमडब्ल्यू है। तो कहने का मतलब है, यहाँ पे दिखावा लोग नहीं करते। आज तक कभी हमारे सीईओ के मुंह से सुना कि अखिलेश जी के पास बीएमडब्ल्यू है? उधर से एक व्यक्ति है जिन्होंने अभी रेंज रोवर, ये पता नहीं कौन सी गाड़ी ली है, कभी आपको बताया? कभी नहीं बताया। क्योंकि यहाँ पे जब, मेरा मानना यह है, खूबसूरत स्त्री को, खूबसूरत औरत को और सफल इंसान को बताने की और दिखाने की जरूरत नहीं होती है। उसको देखने से पता लग जाता है वो इंसान कामयाब इंसान है। नेक्स्ट चलते हैं। इसके बाद जो लास्ट, जो इसके अंदर वाई जो मैं आपका क्लियर करना चाहता हूं, वो है वर्ल्ड टूर, दुनिया में घूमना। सोच के देखो, ये पीछे आपकी फैमिली खड़ी है और उसके पीछे पूरी दुनिया का, वर्ल्ड का जो ये ग्लोब है आपके पास। अरे ड्रीम आज लो कि मैं इतना पैसा कमाऊंगा, 1-1.5 साल मन लगा के इतनी मेहनत करूंगा कि 1-1.5 साल के बाद मेरे पास फाइनेंशियल फ्रीडम होगा, 1-1.5 साल के बाद मेरे पास टाइम फ्रीडम होगा, 1-1.5 साल के बाद मेरी फैमिली सिक्योर हो चुकी होगी, मेरे पास आलीशान बंगला होगा, मेरे पास आलीशान गाड़ी होगी। और उसके बाद घर में बैठे होंगे और एक ग्लोब आपने रखा होगा, बहुत बड़ा ग्लोब जो है वो टेबल के ऊपर रखा होगा। और उस वक्त अपनी वाइफ को बोलना, क्योंकि पेन तो लेना पड़ेगा सर, बगैर पेन लिए गेन आने वाला नहीं है, ध्यान रखना। बगैर पेन लिए लाइफ में गेन होने वाला नहीं है। काम तो करना पड़ेगा। पेन का मतलब काम तो करना पड़ेगा, घर तो छोड़ना पड़ेगा, फिल्में तो छोड़नी पड़ेंगी,
टीवी, फेसबुक, व्हाट्सएप तो छोड़ना ही पड़ेगा, घर से निकलना पड़ेगा काम करने के लिए। सोच के देखो कि आप कामयाब हो चुके हैं और कामयाब होने के बाद आपकी एक टेबल रखी है, उस टेबल के ऊपर एक बहुत शानदार ग्लोब रखा है, और फिर अपनी फैमिली को बुलाते हो और बोलते हो अब मैं इतना कामयाब हो गया, अब जिस कंट्री पे भी आप हाथ रख दोगे, मैं स्टेट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं स्टेट की बात नहीं कर रहा हूं यहाँ पे, मैं शहर की बात नहीं कर रहा हूं यहाँ पे, मैं यहाँ पे कर रहा हूं किसी भी कंट्री में आप उंगली रख दो, आपको मैं वहां घुमाऊंगा। आज मैं इतना सक्षम हो चुका हूं और ऐसे बहुत सारे लोग इस दुनिया में हैं, उनके बच्चे जिस कंट्री पे हाथ रख देते हैं ना, उस कंट्री पे वो अपने बच्चों को घुमाने के लिए लेके जाते हैं, और ये आप और हम भी कर सकते हैं और होना शुरू हो चुका है। तो दोस्तों मैं एक ही चीज रिक्वेस्ट करूंगा, अपना वाई, आपका वाई सिर्फ और सिर्फ आप ही क्लियर कर सकते हैं। इसमें नेटवर्क बिजनेस क्या है ये हम आपको सिखा सकते हैं, नेटवर्क बिजनेस कैसे करना है ये हम आपको सिखा सकते हैं, लेकिन नेटवर्क बिजनेस क्यों करना है दोस्त, ये वाई तो आपका खुद का ही होगा। हम बता सकते हैं, लेकिन जब तक ये आपके अंदर से नहीं आएगा, ये इंडस्ट्री आपको कुछ देने वाली नहीं। आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं कि आपको नेटवर्क बिजनेस को कैसे करना है। मैंने आपका वाई भी क्लियर कर दिया है, नेटवर्क बिजनेस क्या है ये भी मैंने आपको बता दिया। अब इस बिजनेस को करना कैसे है, क्योंकि हर काम का करने का एक सिस्टम तो होगा। अब मोबाइल आप लेते हैं तो मोबाइल को ओपन करने का, कॉल को उठाने का, कॉल को बंद करने का एक सिस्टम होगा। आप नौकरी पे जाते हैं, नौकरी पे जाने का एक सिस्टम होगा। आप बिजनेस है, कोई दुकान वगैरह खोलते हैं, उस दुकान को खोलने का एक सिस्टम होगा। तो भाई इस बिजनेस में भी काम करने का कोई ना कोई तो सिस्टम होगा। तो ऐसा क्या सिस्टम है कि नेटवर्क बिजनेस को आपको कैसे करना है, उस चीज के ऊपर मैं आपसे बात करता हूँ। तो नेटवर्क बिजनेस को करने का मैं सक्सेस फार्मूला आपको बताने जा रहा हूँ, और ये सक्सेस फार्मूला बहुत ध्यान से आपने सुनना है, बहुत ध्यान से आपने समझना है। और ये ऐसा सक्सेस फार्मूला है, आप किसी भी फील्ड के अंदर क्यों ना हो, ये सक्सेस फार्मूला 100% काम करता है। किसी भी फील्ड में आप चले जाएं, आप अपने बच्चे को सक्सेस फार्मूला दे दीजिए, सक्सेस फार्मूला काम करेगा। यानी कि सक्सेस फार्मूला की वजह से ही आज आप जो भी कुछ है ना, जो भी कुछ है, आप कितना भी पैसा कमा रहे हैं, आप नौकरी करते हैं, आप बिजनेस करते हैं, आप कुछ भी करते हैं, आज जो भी कुछ है वो इस सक्सेस फार्मूला की वजह से जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये सक्सेस फार्मूला क्या है? ये सक्सेस फार्मूला है T+F+A+E=R। T+F+A+E=R। ये क्या है, थोड़ा सा इस पे बात करते हैं। तो टी से अगर मैं बात करता हूं, तो टी से हो गया थॉट, यानी कि आपके विचार। एफ से हो गया फीलिंग, यानी कि जो आपके अंदर से एक इच्छाएं जो जागती हैं। ए से हो गया आपका, ई से हो गया आपका एजुकेशन, और ए से जो है ये हो गया आपका एक्शन। तो मैं समझाना क्या चाहता हूं कि कोई भी इंसान अगर इस दुनिया में है ना, तो आज वो जो भी कुछ है ना, जो भी वो बनना चाहता है, तो सबसे पहले उसके विचार उसके दिमाग में आते हैं कि मैं ये बनना चाहता हूं। जैसे कोई नौकरी करता है तो बचपन से उसको बताया जाता है, बेटा पढ़ ले नौकरी करेगा, बेटा पढ़ ले नौकरी करेगा, बेटा पढ़ ले नौकरी करेगा, तो उसका फोकस हो जाता है पढ़ाई पे। अब जब उसको बोला जाता है बार बार नौकरी करना है, नौकरी करना है, तो उसके विचार में आता है, हाँ यार पढ़ाई किस लिए करनी है, मुझे नौकर बनना है, नौकरी करनी है। पढ़ाई किस लिए करनी है, मुझे नौकरी करनी है। अब वो ये पूछता है घर वालों से, नौकरी क्यों करनी है? बेटा नौकरी करेगा, तेरी अच्छी नौकरी लग जाएगी, अच्छी खासी सैलरी होगी, तो अपना खर्चा खुद उठा सकता है। अब वो बच्चा 100 रुपए पापा से मांगता है, पापा बड़ी मुश्किल से देते हैं, कोई डिमांड करता है बड़ी मुश्किल से पूरी होती है, तो उसकी एक फीलिंग जगती है, अच्छा मैं पैसा कमाऊंगा, वो तनख्वाह मेरी पूरी की पूरी मेरी होगी, उसके बाद तो मैं जो मर्जी कर सकता हूँ। तो फीलिंग बचपन से डलनी शुरू हो गई कि नौकरी मुझे किस लिए करनी है, क्योंकि मुझे एक सैलरी मिलेगी और सैलरी से मैं अपने सपने पूरे कर सकता हूँ। उस वक्त कोई उसको ये नहीं बताता कि बेटा जब तनख्वाह घर में आएगी तो हम लेने के लिए बैठे हैं, जब तनख्वाह घर में आएगी तेरी शादी भी हो चुकी होगी, बीवी का भी खर्चा है, बच्चों का भी खर्चा, बच्चे भी होने वाले हैं, ये तनख्वाह तेरे पास बचने वाली नहीं है। ये कोई इसको सिखाता नहीं, कोई स्कूल कॉलेज सिखाता नहीं है। एक ही चीज, पढ़ ले लिख ले नौकरी लग जाएगी, पढ़ ले लिख ले नौकरी लग जाएगी। वो थॉट दिमाग में गया, अब उस फीलिंग के साथ पढ़ाई कर रहा है, मुझे अच्छी पढ़ाई करनी है, मुझे बेकार चल यार कोई नौकरी लगेगी दुनिया की, किसी ना किसी तरीके की तो नौकरी लग रही है, देख लेंगे। अब उस फीलिंग के साथ काम कर रहा है। अब एजुकेशन ले रहा है, अब जिस तरीके की एजुकेशन लोगे उसी तरीके से आपको नौकरी लगेगी या जॉब मिलेगी। अब वो क्या करेगा, जब वो पढ़ाई लिखाई करके बाहर निकलता है, फिर वो नौकरी करता है, एक्शन करता है, यानी कि थॉट, उसके बाद फीलिंग, उसके बाद एजुकेशन, उसके बाद एक्शन। जब ये चारों चीज का कॉम्बिनेशन मिलता है ना दोस्त, तब आता है आपको रिजल्ट, आर से रिजल्ट। अब मैं एक उदाहरण आपको देता हूं। यहाँ पे एक डॉक्टर की फोटो आप देख रहे हैं, आपको क्या लगा होगा डॉक्टर ऐसी बन गई होगी, इसको मतलब किसी ने बोला नहीं होगा, ये ऐसी उठी होगी, एकदम से उसने सोचा होगा मैं डॉक्टर, नहीं, इसके माँ बाप ने बचपन से इसके दिमाग में बीज डाला होगा, डॉक्टर का थॉट प्रोसेस डाला होगा, बेटा तुझे डॉक्टर बनना है, बेटा तुझे डॉक्टर बनना है, बेटा तुझे, इसके माँ बाप का ड्रीम होगा। 90% लोग जो दुनिया के अंदर नौकरी कर रहे हैं ना, डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट वगैरह है, मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा है, एक्चुअल में वो ड्रीम उनका दोस्त था ही नहीं। इस मीटिंग में डॉक्टर कुमार गौरव झा मेरी टीम के अंदर है, डेंटिस्ट बनना उनका, डेंटिस्ट बनना उनका ड्रीम था ही नहीं। वो ड्रीम कहीं ना कहीं हमारी फैमिली का होता है। तो आज जो भी कुछ आप हो ना, जो भी काम आप कर रहे हो दोस्त, एक्चुअल में वो आपका ड्रीम नहीं है, उस ड्रीम को आपको जबरदस्ती दे दिया गया है।
आपका और हमारा ड्रीम है ऊंचे आसमान में उड़ना, आपका और हमारा ड्रीम है दुनिया के अंदर कुछ बनना, कुछ बहुत बड़ी अचीवमेंट लेना, ये आपका और हमारा ड्रीम है। तो इस लड़की को क्या बताया गया होगा, इस लड़की के दिमाग में थॉट प्रोसेस डाला गया होगा। उसके बाद इसको फीलिंग आई होगी कि तू डॉक्टर बन जाएगी, बहुत बढ़िया होगा, फिर तू क्लिनिक खोलेगी, फिर तू हॉस्पिटल खोलेगी, तेरा समाज में नाम होगा, समाज सेवा भी करेगी और बहुत पैसा, डॉक्टरी के पेशे में बहुत सारा पैसा। इसने कहा ठीक है, इसने उसके लिए मेहनत करनी शुरू कर दी, इसने एजुकेशन लिया, एजुकेशन लेके डिग्री लेके बाहर आई, तो दोस्त उस डिग्री से पैसा नहीं आया, इसको एक्शन लेना पड़ा, बाहर आके उसको अप्लाई करना पड़ा, इसको क्लिनिक खोलना पड़ा, इसको विजिटिंग कार्ड छपवाने पड़े, इसको होर्डिंग लगवाने पड़े, इसको हर व्यक्ति को बताना पड़ा कि मैंने क्लिनिक खोला, आप मेरे से आके ट्रीटमेंट कराइए। एक्शन लिया इसने, वहां पे बैठी सुबह से लेकर शाम तक, पहले दिन कोई कस्टमर नहीं आया होगा, दूसरे दिन कोई कस्टमर नहीं आया होगा, लेकिन ये डॉक्टर जो है, ये लेडी जो है, अपना क्लिनिक बंद नहीं कर सकती, क्योंकि इसके लिए इसने एजुकेशन ली है, इसने लाखों करोड़ों रुपए खर्च किया है। आपके और हमारे साथ दिक्कत पता क्या है? आपके हमारे साथ दिक्कत ये है कि ओके लाइफ केयर में आना भी बहुत आसान है, ओके लाइफ केयर से जाना भी बहुत आसान है। अगर यहाँ 10-10 लाख रुपए सबका लगा होता ना, तो अखिलेश जी सोनम को आप फोन करते, अखिलेश जी सोनम आपको फोन नहीं करती। इस मीटिंग ट्रेनिंग के लिए हम लोग उनके पीछे पड़ते, वो लोग हमारे पीछे नहीं पड़ते, वो पागल नहीं है, वो उस मुकाम पे हमें पहुंचाना चाहते हैं जिस मुकाम पे आज वो लोग हैं। तो इसने एजुकेशन ली, एजुकेशन के बाद इसने क्लिनिक खोला, एक्शन लिया, वो छोटा क्लिनिक हो सकता है, बड़ा हॉस्पिटल हो सकता है, ये उसके थॉट प्रोसेस पे काम करता है। और जब ये बैठी तो इसको पैसा आना शुरू, यही तो प्रोसेस रहा होगा ना दोस्त, इस प्रोसेस के अलावा तो कुछ चीज नहीं है। तो अब इसको अपने बिजनेस पे अप्लाई करते हैं। अभी जो हम मीटिंग ट्रेनिंग दे रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम आपका थॉट प्रोसेस बढ़ा रहे हैं। मुझे आज भी ध्यान है, जब डॉक्टर कुमार गौरव झा से मैं सबसे पहले मिला था एक दिन जाके, जब मैं उनको जानता भी नहीं था, तो वो अपने क्लिनिक में बैठे हुए थे, 1-2 लोग बाहर बैठे हुए थे, हमें वेट करना पड़ा। मैं ये देख रहा था, मैंने कहा इतना बिजी डॉक्टर है, शाम का टाइम है यार, पता नहीं प्लान सुनेगा भी नहीं सुनेगा क्या। लेकिन उनके दिमाग में उनके माँ बाप ने थॉट प्रोसेस डाला था, फीलिंग डाली थी, उन्होंने पढ़ाई की डेंटिस्ट की, उसके बाद एक्शन किया, अच्छा खासा क्लिनिक खोल के बैठे थे, 1-1.5 लाख 2 लाख रुपए महीना कमाते थे। जब 2-3 लोग चले गए, उनके पेशेंट चले गए, फिर हम आराम से बैठे। अब उनकी जिंदगी में अजय शर्मा आ गया, और अजय शर्मा ने क्या डालना शुरू किया, थॉट प्रोसेस डालना शुरू किया। डॉक्टर साहब क्लिनिक कैसा चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है। डॉक्टर साहब टाइम निकलता है, नहीं निकलता। डॉक्टर साहब पैसा, हाँ आता है। डॉक्टर साहब को हेल्थ इशू आ रहे, बस हेल्थ इशू है थोड़ा सा, मैं झुकता हूँ, झुक के जब मैं काम करता हूँ तो मेरी कमर में बड़ा पेन रहता है। 1 महीने तो पूरा मुझे बेड पे जाके बैठना पड़ा। जैसे ही मुझे पता लगा, हमने डाल दिया फैमिली सिक्योरिटी कि डॉक्टर साहब आज कमर में दर्द हुआ, 1 महीने आप बेड पे चले गए, अगर परमानेंट अगर ऐसा कुछ हो गया तो डॉक्टर साहब इनकम तो खत्म। दिमाग में क्लिक हुआ, सप्लीमेंट लिए, काम करना शुरू किया। और उसके बाद हमने इनको बोला, अगर इस बिजनेस में बड़ा काम करना है, पहले उन्होंने बोला मैं करूंगा नहीं, क्योंकि पहली मीटिंग में सब मना ही करते हैं। उन्होंने बोला करूंगा नहीं, मैंने कोई बात नहीं, सप्लीमेंट लो। अपने लिए सप्लीमेंट लिए, अपनी मदर के लिए सप्लीमेंट लिए, खाना शुरू किया, दोनों की हेल्थ अच्छी होनी शुरू हो गई। फिर हमने उनको मीटिंग ट्रेनिंग में बुलाना शुरू किया। मीटिंग ट्रेनिंग में बुलाया, सामने स्पीकर बोल रहे थे, उनको एजुकेशन मिलनी शुरू हो गई कि यहाँ से इतना पैसा आता है, यहाँ से लग्जरी गाड़ी आती है, यहाँ से वर्ल्ड टूर मिलता है, सब कुछ उनको सुन। हर बार मीटिंग में आते थे, एक्साइटेड रहते, सुनते। तो पहले उनके थॉट में हमने नेटवर्क बिजनेस डाला, फिर उनकी फीलिंग में नेटवर्क बिजनेस आना शुरू हो गया। फिर उन्होंने उसके लिए मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनार लेना शुरू कर दिया। जब उनको लगा यार, जब ये सब कामयाब हो सकते हैं तो मैं भी कामयाब हो सकता हूँ, उनका थॉट प्रोसेस चेंज हो गया, उन्होंने एक्शन लेना शुरू कर दिया। आज रिजल्ट आया, पिछले महीने का चेक 1,18,000 रुपए, और अगले 2-3 महीनों में यही चेक 2 से 3 लाख रुपए बढ़ के होने वाला है। यही प्रोसेस काम करता है। तो ओके लाइफ केयर को कूट कूट के अपने थॉट प्रोसेस में डालना शुरू कर दो। अपने वाई क्लियर करके, अपना गाड़ी कौन सी होगी, मकान कैसा होगा, कितने लाख रुपए महीने तक जाना है, वो फीलिंग लोगों को बताना शुरू कीजिए, रोज सोचना शुरू कर दीजिए, एजुकेशन लेना शुरू कर दीजिए। कोई मीटिंग, कोई ट्रेनिंग, कोई सेमिनार छोड़ना नहीं है, एजुकेट होना पड़ेगा, यही सक्सेस का फॉर्मूला है। और एजुकेशन लेने के बाद उसको एक्शन में तब्दील करना है। बहुत सारे लोग एक्शन में तब्दील नहीं कर रहे हैं। मैं गारंटी दे रहा हूं 100% रिजल्ट आएगा। दुनिया की कोई ताकत आपको कामयाब होने से रोक नहीं सकती। मैं कहता हूं इंसान की तो औकात क्या, भगवान भी आ जाए तो आपको कामयाब होने से नहीं रोक सकता। तो आज के बाद अपना थॉट प्रोसेस जो है वो पॉजिटिव करना है। आज के बाद अपनी फीलिंग को जो है बहुत स्ट्रॉन्ग करना है। आज के बाद जबरदस्त तरीके से एजुकेशन लेनी है। ट्रेनिंग, मीटिंग, सेमिनार को कभी भी छोड़ना नहीं है। ट्रेनिंग, मीटिंग, सेमिनार ही वो गोंद है जो आपको इस सिस्टम से चिपका के रखता है। तो जो इंसान ट्रेनिंग, मीटिंग, सेमिनार से दूर हो जाता है, ये उसी तरीके से है कि कोयले के अंदर, अंगीठी के अंदर कोयले, आग लगी हुई है और मतलब बहुत लाल है, मतलब आग उगल रहे हैं। उस अंगीठी में से एक कोयले को उठा के बाहर रख दो कुछ सेकंड के लिए, वो बिल्कुल ठंडा हो जाता है। लेकिन उसी कोयले को उठा के वापस उस अंगीठी के अंदर डाल दो, वो दोबारा धधकना शुरू कर देता है। तो जो इंसान थॉट के साथ, फीलिंग के साथ, एजुकेशन के साथ लगातार मीटिंग, सेमिनार में आता है और एक्शन में तब्दील करता है, उसको रिजल्ट जरूर आएगा। और निश्चित रूप से एक दिन आपको भी रिजल्ट जल्दी आएगा। तो ये सक्सेस का फॉर्मूला है। अब अपने आप को चेक कीजिए। आपका थॉट बहुत बढ़िया है, वेरी गुड, पहला पड़ाव आपने पार कर लिया।
आपकी फीलिंग में भी आना शुरू हो गया है कि मैं यहाँ से लाख 2 लाख 3 लाख महीना कमाऊंगा, मैं मेरे ड्रीम पूरे होंगे। वेरी गुड। आप रोज ट्रेनिंग ले रहे हैं, मीटिंग ले रहे हैं, सेमिनार ले रहे हैं, यानी थर्ड स्टेप भी आपने पार कर लिया। वेरी गुड। अब चौथा स्टेप के बगैर ये तीनों बेकार हैं। तो चौथा स्टेप क्या कर रहे हैं? अब एक्शन में तब्दील करना है। लेकिन हमारे साथ पता समस्या क्या है? हमारे साथ समस्या क्या है? जो चीज सबसे लास्ट में मैंने आपको बताई है ना, वो चीज आपको सबसे पहले चाहिए। आज मेरे पास किसी का एक व्हाट्सएप पे मैसेज आया कि सर बिजनेस तो ज्वाइन कर लिया, इनकम कब से आनी शुरू होगी? अब ये कौन सा व्यक्ति है? जो सबसे लास्ट वाला है, जिसको रिजल्ट चाहिए। यानी कि बच्चा पैदा होते ही भागना शुरू कर दे। आप 12वीं क्लास जैसी डॉक्टरी का पहली बार क्लास में गए, जाके पूछो सर डॉक्टर कब बनूंगा? भैया 3 साल 5 साल ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी तभी तो बनेगा। तो यहां भी ये इस सक्सेस के फॉर्मूले से बाहर जाके आप नहीं जा सकते। लेकिन हमारे साथ समस्या यही है कि हमें क्या चाहिए? तुरंत चाहिए रिजल्ट। बस कैसे पैसा आएगा, कब पैसा? अभी मेरी टीम के अंदर लोगों को 2-3 महीने जुड़े हुए नहीं हो, मुझे खुद 4 महीने हुए हैं, अभी से परेशान होना शुरू हो गए हैं। अभी से लोगों ने बोलना शुरू कर दिया, हर टीम के लोग परेशान होना शुरू हो गए। क्या सर इनकम कब आएगी? सर इनकम कब आएगी? अरे भैया आप अपने आप को चेक करो। जो सक्सेस फॉर्मूला मैंने बताया, थॉट कैसी है आपकी, फीलिंग कैसी है इस बिजनेस को लेके आपकी, एजुकेशन कितने लिए इस बिजनेस को लेके, और उसके बाद मार्केट में कितने लिखते हो, रोज कितने प्लान आप दिखा रहे हो, कितना एक्शन आप कर रहे हो। जितना एक्शन करोगे भाई उतना रिजल्ट आएगा। नो प्लान नो रिजल्ट, कम प्लान कम रिजल्ट, ज्यादा प्लान ज्यादा रिजल्ट। यही सक्सेस का फॉर्मूला है। नो प्लान नो इनकम, कम प्लान कम इनकम, ज्यादा प्लान ज्यादा इनकम। तो ये सक्सेस का फॉर्मूला मैंने आपको बताया। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ पे एक स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। चाइना के अंदर एक पेड़ पाया जाता है जिसको चाइनीज बंबू बोला जाता है। बहुत मोटिवेशनल स्टोरी है, हो सकता है बहुत सारे लोगों ने सुना हो, लेकिन इससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। चाइनीज बंबू को जब जमीन में उगाया जाता है तो पहले साल बताते हैं कि जमीन से बाहर कुछ नहीं निकलता। जब उसके बीज डाल दिए जाते हैं तो पूरे साल, सोच के देखिए, पूरे साल जमीन से कुछ नहीं निकलता। दूसरे साल भी जमीन से कुछ नहीं निकलता। तीसरा साल जब आता है, आपको जानकर हैरानी होगी, तीसरे साल भी जमीन से कुछ नहीं निकलता। चौथे साल भी जमीन से कुछ नहीं निकलता। आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों, 5वें साल भी जमीन से कुछ नहीं निकलता। आप सोच के देखो कितना पेशेंस रहा होगा उस किसान का जिसने ये खेत बोया हो। पहले साल कुछ नहीं निकला, दूसरे साल कुछ नहीं निकला, तीसरे साल कुछ नहीं निकला, चौथे साल कुछ नहीं निकला, 5 ही कुछ नहीं निकला। पेशेंस देखिए आप उस इंसान का। आप और हम छोड़े तो छोड़ के भाग जाए, खोद खोद के देखें क्यों नहीं निकल रहा, खोद खोद के देखें क्यों नहीं निकल रहा। ठीक है, लेकिन 5वें साल जैसा कंप्लीट होता है तो अगले 6 वीक के अंदर, अगले 6 हफ्तों के अंदर जमीन से वही बांस का पौधा निकल के 80 फीट तक पहुंच जाता है। ये ट्रू स्टोरी में बता रहा हूं। 5 साल तक जमीन के बाहर कुछ नहीं निकला, लेकिन अगले 6 हफ्ते वही बांस का पौधा 80 फीट तक पहुंच जाता है। तब उस किसान को उस बांस को काट के, उस बांस की खेती से बहुत कुछ मिलता है। क्या सीख सकते हैं हम स्टोरी से? सोच के देखिए, पेशेंस देखिए आप। यानी कि अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो 5 साल, अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, 5 साल जमीन के बाहर कुछ नहीं आया, क्या अंदर प्रोसेस हो रहा था या नहीं हो रहा था? तो साइंस ये कहता है कि 5 साल वो पेड़ जमीन के अंदर से ग्रोथ पकड़ रहा था। यानी कि उसका विकास, उसकी जो ग्रोथ है, उसकी जो फाउंडेशन है, वो नीचे की तरफ बढ़ रही थी। और 5वें साल के बाद वो फाउंडेशन एकदम से बाहर आती है और अगले 6 हफ्ते में 80 फुट चली जाती है। यानी कि पेड़ जमीन के नीचे हो रहा। सेम आपके साथ होता है दोस्तों। जिन लोगों ने अभी ज्वाइन किया है, जिनके नीचे अभी 2 ज्वाइनिंग आई है, समझ लीजिए चाइनीज बंबू अंदर काम कर रहा है, लेकिन अभी आपको दिखाई नहीं दे रहा है। जिनके अभी 2500 का एक एक्टिव बोनस पॉइंट बना है, आप घबराइए मत, आप टेंशन मत लीजिए, आपकी फाउंडेशन मजबूत हो रही है। अभी आपको दिखाई नहीं दे रहा है, हमें दिखाई दे रहा है, क्योंकि हम सब लोग उस परिस्थिति से निकल चुके हैं। जिनका अभी 10 मैचिंग हुआ है, 10 2500 के एक्टिव पॉइंट मैच हुए हैं, ज्यादा इनकम आपको नहीं आ रही, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फाउंडेशन क्रिएट हो रही है, जमीन के नीचे विकास हो रहा है, आपका बिजनेस ग्रो हो रहा है, जो अभी आपको दिखाई नहीं दे रहा है। जिनका सिर्फ 50-50 हजार का भी मैचिंग हुआ है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, विकास हो रहा है। अगर मैं बात करूं तो सोनम जायसवाल का पहले महीने का चेक 300 रुपए था दोस्त, पहले महीने का चेक 300 रुपए, और अभी 16 लाख रुपए महीने तक पहुंच गई है। 300 रुपए पे अगर ये सोच लिया होता, क्योंकि उनको चाइनीज बंबू की स्टोरी मालूम थी, उनको पाइपलाइन बिछाने की स्टोरी मालूम थी। अखिलेश जी को चाइनीज बंबू की स्टोरी मालूम थी, पाइपलाइन बिछाने की स्टोरी मालूम थी। अगर मेरा भी बिजनेस, मैं बता रहा हूं, मेरा भी बिजनेस अगर इतनी स्पीड से नहीं चला होता तो भी मैं ओके लाइफ केयर करता, क्योंकि मुझे भी ये स्टोरी मालूम है, मुझे भी ये प्रोसेस मालूम है। और ये प्रोसेस है, ये चैलेंज नहीं है, ये दिक्कत नहीं है। इस दिक्कत से हर इंसान को गुजरना पड़ेगा। हाँ, कुछ लोग इतने खुशकिस्मत होते हैं कि उनको हो सकता है कुछ डाउनलाइंस इतनी अच्छी मिल जाए कि उनका बिजनेस बहुत ग्रो हो जाए।
अब उनसे आप कंपेयर करोगे तो भैया उनकी किस्मत थी, उनका डिसीजन था, उन्होंने हमसे पहले डिसीजन लिया या किसी और से पहले डिसीजन लिया, तो एक अलग बात है, लेकिन प्रोसेस से सबको गुजरना पड़ेगा। तो 5 साल कुछ नहीं लिखा। इस चाइनीज बंबू की स्टोरी से हमें 6 लेसन सीखने को मिलते हैं, जो आज की मीटिंग के लिए आपको बहुत फायदेमंद होंगे। पहला, सक्सेस डज नॉट कम राइट अवे, यानी कि सफलता जो है ना दोस्त, वो तुरंत मिलने वाली नहीं है। आप देख लीजिए किसी भी फील्ड के अंदर सफलता आपको तुरंत नहीं मिलेगी। अगर आप इस माइंडसेट के साथ काम कर रहे हैं कि आज मैंने बिजनेस किया और अगले महीने मेरा चेक 50,000 का पहुंच जाएगा, सर सिंपल सा फॉर्मेट है। अगर 50,000 रुपए का आप बिजनेस को ग्रो करते हो और 6 महीने तक लगातार रखते हो, तो सिंपल है, आपको पता है 20,000 का बिजनेस आएगा, तो वहां तक पहुंचना तो पड़ेगा। अब जितनी आप अपनी स्पीड बढ़ाएंगे, जितने ज्यादा प्लान दिखाएंगे, उतनी स्पीड आपकी बढ़ जाएगी। तो सक्सेस जो है वो तुरंत नहीं मिलेगी, अभी नहीं मिलेगी, लेकिन गारंटी मिलेगी, ये गारंटी मैं आपको दे रहा हूं। पेशेंस अगर आप रखेंगे चाइनीज बंबू की तरह, उस किसान की तरह, तो 100% मिलेगी। आप बीज डालना शुरू कर दो, उस बिजनेस को पालो। तो अब चार चार एक्टिव पॉइंट बने, उसके बाद बैठ गए घर में, उसके बाद 1 महीना काम नहीं किया। मैं आपको बता देता हूं, अगर आपने 1 महीना काम किया, बिजनेस चलेगा। 2 महीना काम किया, चेक ज्वाइनिंग आ रही है, बिजनेस चलेगा। 3 महीना काम करोगे, बिजनेस चलेगा। चौथे महीने अगर किसी ने काम नहीं किया, तो मैं गारंटी दे रहा हूं वो बिजनेस चलेगा नहीं, वो बिजनेस जीरो हो जाएगा। चाहे टीम कितनी भी बनाई हो, बिजनेस को जीरो से ही शुरू करना पड़ेगा, रीस्टार्ट ही करना पड़ेगा। तो ये कंटिन्यू न्यू बिजनेस करने का बिजनेस है। तो पहली चीज, सफलता तुरंत नहीं मिलेगी। ये इस स्टोरी से हम लोग लेसन सीख सकते हैं। तो ओके लाइफ केयर में भी सफलता तुरंत नहीं मिलेगी, एकदम से नहीं मिलेगी, लेकिन जरूर मिलेगी। क्योंकि हमें मिल रही है और लोगों को मिल रही है, तो आपको भी गारंटेड मिलेगी। दूसरा, सक्सेस रिक्वायर स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, यानी कि सफलता जो है ना वो स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन चाहती है। मैं अपनी मीटिंग ट्रेनिंग में बोलता हूं, आज मैं बहुत स्पेशल बात आपको बताने जा रहा हूं। 2 तरीके की टीम बनती है नेटवर्क बिजनेस में। एक टीम होती है मजबूत टीम, ध्यान रखना। एक टीम होती है मजबूत टीम और दूसरी टीम होती है मजबूर टीम। ध्यान से सुनना मेरे शब्दों को। एक टीम होती है मजबूत टीम और एक टीम होती है मजबूर टीम। तो आप चेक कीजिए कि पहले तो आप कौन से सेगमेंट में आते हैं, आप खुद कौन से सेगमेंट में आते हैं। क्योंकि एक मजबूत इंसान ही एक मजबूत टीम बना सकता है दोस्त, एक मजबूर इंसान नहीं बना सकता है। मजबूर का मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पैसा नहीं है आपके पास, मजबूर इन द विल पावर आपके अंदर नहीं है, आपका सीखने का जज्बा नहीं है, आपके ड्रीम नहीं है, उसको मजबूर बोल रहे हैं। तो मजबूत हैं आप या कमजोर हैं, मजबूर हैं। तो अगर आप मजबूत नहीं है तो पहले मजबूत बनना है। और उसके बाद अब आपका बिजनेस नहीं चल रहा है और आपने टीम क्रिएट कर दी है, तो किसी और को दोष देने की जरूरत नहीं है, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। अपनी टीम के लोगों को झांक के देखो, उनको एनालाइज करना शुरू करो कि वो आपकी मजबूत टीम है या वो आपकी मजबूर टीम है। जिनका बिजनेस नहीं चल रहा, मैं गारंटी दे रहा हूं वो मजबूर टीम के साथ काम कर रहे होंगे, मजबूत टीम के साथ काम नहीं कर रहे होंगे। तो सक्सेस जो है ना सर, उसकी रिक्वायरमेंट होती है स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। बुनियाद जितनी अच्छी होगी ना, नींव जितनी अच्छी होगी, मकान उतने साल और इतना मजबूत और उतनी देर तक टिका रहता है। तो मकान की जब तक बुनियाद यानी कि नींव आप मजबूत नहीं करोगे, तो मकान अच्छा नहीं बन सकता। उसी तरीके से बिजनेस की फाउंडेशन अच्छी नहीं रखोगे, शुरुआती लोग, जो मैंने अभी लाइव आके बताया था कि सही लोगों को चुनाव करना, किस टाइप के लोगों को जोड़ रहे हैं आप। प्लान दिखाते हो, एक व्यक्ति आता है, वो बोलता है अरे सर मुझे नहीं करना, अरे सर मेरे से तो होगा नहीं। हम कहते हैं तू छोड़ यार, मैं कर दूंगा, तू आ जा। सर मुझसे तो 2-2 लाख चलेंगे नहीं, कोई बात नहीं, एक मैं चला दूंगा, एक तू आ जा, एक पावर लैक मैं दे दूंगा, तू आ जा। अरे भाई क्या जोड़ना चाह रहे हो? मजबूर आदमियों को आप जोड़ रहे हो, जो इस तरीके की बातें कर रहे हैं, जो बच्चों जैसा व्यवहार कर रहे हैं, जो आपसे मतलब ये मान लीजिए हाथ जोड़ के गुहार लगा रहे हैं। मतलब एक मैं मेरे पास शब्द नहीं आ रहा वो एक्चुअल में कहने वाला, मतलब जो डिमांडिंग मोड के अंदर है, हमें पैसा दो। बहुत सारे लोग तो कहते हैं पैसे दो हमें। कई लोगों के फोन आते हैं, मैं 25,000 की इनकम छोड़ के आ रहा हूँ जी, 25 भाई हमें चवन्नी नहीं मिली। मैं आपके सामने बैठा हूँ, लाइव बोल रहा हूँ। मैं इस बिजनेस में आया हूँ, ना तो मैंने अपनी अपलाइन से एक एंट्री की डिमांड करी, ना मेरी अपलाइन ने मेरे को कोई इस तरीके की एंट्री दी, ना ही मेरी अपलाइन ने पैसे से किसी भी तरीके की मुझे सपोर्ट करी है। मैं आपके सामने फिर भी खड़ा हुआ हूँ, ये मैं लाइव आपको बोल रहा हूँ। कितना भी लोग झूठ बोलते हैं, क्योंकि जब माइंड आपका घुमाना होगा तो लोग झूठ जरूर बोलेंगे। तो सक्सेस जो है ना, वो स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन जो है उसको बनानी पड़ेगी। तो अपनी मजबूत टीम बनाए, मजबूत टीम आप ना बनाए। तीसरा लेसन इससे हम क्या सीख सकते हैं? तीसरा लेसन जो है इससे हम सीख सकते हैं, सक्सेस इज अबाउट योर कंसिस्टेंसी। यानी कि सक्सेस जो है लगातार काम करने से आएगी। ये नहीं 4 दिन काम किया, 4 दिन काम नहीं किया, 4 दिन पॉजिटिव रहे, 4 दिन पॉजिटिव नहीं। सोनम जी और अखिलेश जी ने जिस दिन से काम शुरू किया है, तब से लेके आज तक और आगे तक भी लगातार कंसिस्टेंसी के हिसाब से काम कर रहे हैं। आपको भी हमें कंसिस्टेंसी काम करना पड़ेगा, कंसिस्टेंट काम करना पड़ेगा, लगातार काम करना पड़ेगा, तभी रिजल्ट मिलेंगे। अगर आप ये सोच रहे हो कि कई लोग तो इस इंतजार में बैठे हैं, 2 लोग जबरदस्त आ जाए, एक लेफ्ट में आ जाए, एक राइट में आ जाए, फिर तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। ऐसे लोग हैं। एक व्यक्ति कह रहा है एक आप चला दो, एक मैं चला दूंगा, बल्ले बल्ले हो जाएगी। मैं आपको बता देता हूं, मेरी टीम में ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके नीचे 5-5 लाख का बिजनेस हो रहा है, दूसरी लेग खुल नहीं पा रही है उनसे। मैं फिर आपको बता रहा हूं, जो एक चला सकता है वो दूसरी भी चला सकता है। तो यहाँ पे यही चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि मजबूत टीम बनानी है और कंसिस्टेंसी यानी लगातार हम लोगों को काम करना है। और चौथा लेसन इससे क्या सीख सकते हैं?
चौथा लेसन इस स्टोरी से हम लोग सीख सकते हैं कि बिलीव विदाउट डाउट्स, यानी कि जो भरोसा करना है ना विदाउट डाउट करना है। अब बहुत सारे लोग कहते हैं सर वो एक बंदे ने, अनिल कुमार वर्मा ने एक वीडियो बनाई थी सर, उसने तो मेरा दिमाग हिला दिया। अरे भैया वो दिमाग हिलाने के लिए ही वीडियो बना रहा हूँ, कुछ नहीं है उनके पास। सर वो हमारे सीईओ के, हमारे मालिक के बारे में, एमडी के बारे में कोई स्टोरी आई थी, अरे भैया कुछ नहीं है, 8 साल पुराना केस था। कितनी बार हम बताएं, और कई लोगों को तो कई बार बता चुके हैं, फिर कोई नई स्टोरी आती है तुरंत पूछना शुरू कर देते हैं। इसका मतलब क्या है, एक बात ध्यान रखना, दिमाग के अंदर या तो बिलीव रहेगा या फिर डाउट रहेगा। अगर डाउट अंदर है तो बिलीव कभी जिंदगी में जा नहीं सकता अंदर, और बिलीव अंदर है तो दुनिया की कोई ताकत डाउट डाल ही नहीं सकती, क्योंकि अंदर जाने की जगह ही नहीं है दोस्त। तो आपको क्लियर करना है ओके लाइफ केयर के मार्केटिंग प्लान को लेके, ओके लाइफ केयर के प्रोडक्ट को लेके, ओके लाइफ केयर के मैनेजमेंट को लेके, ओके लाइफ केयर के फ्यूचर को लेके आपके अंदर बिलीव है या डाउट है, ये कोई और डिसाइड नहीं करेगा दोस्त, ये सिर्फ आपको ही डिसाइड करना पड़ेगा। और जिन जिन लोगों को बिलीव है, आप देख लेना, वो सब ग्रोथ कर रहे हैं, भले ही उनके चेक कम आए, भले ही उनकी स्लो ग्रोथ हुई, लेकिन एकदम से वो स्पीड पकड़ रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर बिलीव था। उन्होंने कभी भी कोई नेगेटिव बात ओके लाइफ केयर के बारे में बोली नहीं और उसको ऊपर अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। तो बिलीव है या डाउट है, ये आपको अपने आप चेक करना पड़ेगा। तो बिलीव विदाउट डाउट, यानी कि बगैर डाउट के बिलीव आपको करना है, तो ये बिजनेस आपको कुछ देने वाला है। क्योंकि उस चाइनीज बम्बू के किसान को 100% बिलीव होता है, उसको तो डाउट में नहीं होता कि पेड़ नहीं निकलेगा, उसको बिलीव होता है कि चाहे कुछ हो जाए पेड़ तो निकलेगा। दुनिया की कोई भी मांग, उसको बिलीव होता है कंसीव करने के बाद, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरा सुंदर सा बच्चा इस दुनिया के अंदर आएगा। इसी तरीके से आपको भी बिलीव करना है कि मेरा बिजनेस 100% चलेगा ही चलेगा। पांचवा लेसन हम क्या सीख सकते हैं, डोंट फॉरगेट टू नर्चर योर ड्रीम, यानी कि अपने ड्रीम को, कुछ भी दिक्कत आए, कुछ भी परेशानी आए, जो ड्रीम आप लिखेंगे ना, उन ड्रीम को पालना शुरू कीजिए, यानी कि हमेशा उन ड्रीम को पालते रहिए, उनको बताते रहिए, क्योंकि जितना ज्यादा अपने बारे में, ड्रीम के बारे में आप बोलेंगे, उतनी ज्यादा सक्सेस आपको मिलने वाली है। ये आप समझ लीजिए कि अगर आप अपने ड्रीम के बारे में हर बार उनको, अपने ड्रीम को अगर पालते हो, ड्रीम को दोस्त पालना पड़ता है। जिस तरीके से माँ के पेट के अंदर जब बच्चा जब कंसीव करता है ना सर, वो एक ड्रीम होता है, उसको वो पालती है। उस प्रोसेस में, उस 9 महीने के प्रोसेस में वो अच्छा मन का खा नहीं सकती है। उस 9 महीने के प्रोसेस में उसको बहुत सारी ऐसी चीजों को झेलना पड़ता है। उस 9 महीने के प्रोसेस में वो कहीं जा नहीं सकती है। उस 9 महीने के प्रोसेस में वो नाच नहीं सकती है, वो उछल नहीं सकती है। कितना अपना ध्यान रखती है, किस लिए? क्योंकि उसको मालूम है कि मैं जो कंसीव किया है वो एक सुंदर सा बच्चा मेरी जिंदगी में आएगा, तो मेरी जिंदगी जो है, जो सबसे बड़ा एक सुख होता है माँ का, वो मुझे मिलेगा। तो अपने ड्रीम को उस बच्चे की तरह पालना शुरू कीजिए। वो जन्म ले चुका है आपके अंदर, अब उसको पालना पड़ेगा। हम सब लोग, चाहे जेंट्स हो चाहे हम लोग लेडी हो, वो बच्चा हमारे पे, वो हमारा जो ड्रीम है, वो हमारे पेट के अंदर दोस्त वो कंसीव कर चुका है, वो जन्म ले चुका है, वो मर ना जाए उसको पालना है, उसकी देखरेख हम लोगों को करनी है। उस अब बिलीव करना उसके ऊपर कि ये ड्रीम जो है हमारा 100% पूरा होगा। जिसने बिलीव किया है उन सब लोगों को वो सारी चीजें मिल रही है। छठा जो लेसन सीख सकते हैं वो है पेशेंस एंड परसिस्टेंस विल पे ऑफ, यानी कि धैर्य और दृढ़ता, ये दोनों चीज बहुत ज्यादा जरूरी है। बिजनेस कर रहे हो तो एक दिन सफलता जरूर मिलेगी, अगर जो चीज मैं पीछे बता के आया हूं वो फॉलो करोगे, और आगे जो बताऊंगा वो फॉलो करोगे। अगर जिसने भी 6 महीने जो बातें पीछे बताई हैं और जो बातें मैं आगे बता रहा हूँ, 6 महीने फॉलो करके देख लीजिए। 6 महीने के बाद मेरे सामने आके बैठना और मुझे बताना कि आप सफल हुए या असफल हुए। यानी कि पेशेंस रखना है और दृढ़ता के साथ काम करना है। कोई आपको हिला ना सके, अंगद के पैर की तरह जमा देना है, चाहे कुछ हो जाए, ओके लाइफ के अंदर 100% सफल होके रहेंगे। ये चाइनीज बम्बू की स्टोरी से हम सीख सकते हैं। अब मैं आपसे बात करूंगा इस बिजनेस में कुछ बेसिक्स होते हैं, कुछ कोर स्टेप्स होते हैं, ये लास्ट में मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। और एक चीज ध्यान रखना, हमारे जो सिद्धांत है ना, जो हमारे बड़े बुजुर्ग हमें बता के चले गए सर, वो सिद्धांत साइंटिफिक रूप से प्रूवन थे। कितना भी जमाना बदल जाए सर, उस सिद्धांत से आप बच नहीं सकते हैं। यानी कि पुराने लोगों ने जो चीजें बताई हैं, किस सीजन में क्या सब्जी खानी है, दूध कब पीना है, दही कब खाना है, ये सारी चीज जो हमारे साइंटिस्ट भी बताते हैं, वो प्रूवन है। आज पूरी दुनिया उस चीज को मान रही है। इसी तरीके से नेटवर्क बिजनेस के अंदर बहुत ज्यादा ट्रेनिंग्स के अंदर घुसने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा वो करने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अभी मैंने आपको बता रहा हूँ कि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं मैं उस स्पीकर को सुन लूंगा, उस स्पीकर को सुन लूंगा तो शायद तेजी से ग्रोथ मिल जाएगी, मैं वहां से कोर्स कर लूंगा तो शायद तेजी से ग्रोथ मिल। कुछ नहीं दोस्त, बेसिक्स पे और कोर वैल्यूज पे अगर आप काम करेंगे तो आपको 100% कामयाबी मिलेगी। तो 4 बेसिक्स मैं आपको बता रहा हूँ, आप देखिए आपने अभी तक किए हैं या नहीं किए हैं। और ये ऐसा नहीं है कि हाँ मेरे को मालूम है ये तो हो गया मेरे साथ, नहीं, ये करने हैं। जितने लोग आज सुन रहे हैं उसको करना है। जो बड़े अचीवर उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जिन्होंने भी शुरुआत की है, बहुत बड़ा बिजनेस नहीं हुआ है, ये आपको करना पड़ेगा। एक बात ध्यान रखना, क्यों करना है? क्योंकि जो आप करोगे, जो आप अपनी टीम को दिखाओगे, आपकी टीम भी वही करेगी। तो 4 बेसिक क्या है, जल्दी जल्दी हम करते हैं। तो सबसे पहले 4 बेसिक में आता है लिस्ट मेकिंग प्रोसेस। तो आपको कम से कम 100 लोगों की पेपर पे लिस्ट बनानी पड़ेगी। बात अजीब सी लगेगी लेकिन ये जरूरी है, क्योंकि ये पीपल का बिजनेस है, लोगों का बिजनेस है, तो लोगों के लिए आपको लिस्ट बनानी ही पड़ेगी। तो 100 लोगों की आपको लिस्ट बनानी है। बगैर ये सोचे कि कौन करेगा या कौन नहीं करेगा, आपको 100 लोगों की लिस्ट बनानी है। शुरुआत में उन लोगों की लिस्ट बनानी है जो आपके घर के नजदीक रहते हो। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, लिस्ट बनाते हैं, दिल्ली में रहते हैं तो सीधा आगरा, उसके बाद अलीगढ़, उसके बाद लखनऊ, उसके बाद वहां, दिल्ली की बात नहीं करेंगे।
अब इसमें होता क्या है कि आपका अपलाइन लखनऊ आपके साथ चला जाएगा, एक बार प्लान दिखाया जाएगा, लेकिन अगली बार आपका अपलाइन तो जा सकता है, आप कहोगे छुट्टी नहीं मिल रही है। तो शुरुआत में उन लोगों की लिस्ट बनानी है जो आपके 10, 20, 30, 50 किलोमीटर के दायरे में रहते हो, जहां पे आप सुबह जाके शाम को वापस आ सकते हो, क्योंकि ये बिजनेस ज्वाइनिंग कराने का बिजनेस नहीं है। जिस व्यक्ति को आपने बीच की तरह डाला उसको पालना पड़ेगा, उसको हमें सर्विस देनी पड़ेगी। तो कम से कम 100 लोगों की लिस्ट आपको बनानी ही है। ये आप अपने डायरी में लिख लीजिए, और जितने पुराने डिस्ट्रीब्यूटर हैं आपको भी बनानी है। उनमें से जो जो लोग जुड़ गए हैं उनके टिक लगाने हैं, और जो लोग नहीं जुड़े हैं उनको हमें प्लान दिखाना है, चाहे भले ही आपके 2 पूरे क्यों नहीं हो गए हो, क्योंकि हमारे यहाँ पे फ्लेक्सिबल इनकम है। जितने ज्यादा आप डायरेक्ट डालेंगे टीम को तो सपोर्ट मिलेगी, साथ में आपको उसका 10% एक्स्ट्रा आता है। तो इसलिए मैक्सिमम जो है हम लोगों को लिस्ट बनानी है। तो 100 लोगों की आपको ड्रीम लिस्ट बनानी है, जितने लोग भी यहाँ बैठे हैं, और जो आपके साथ आता है यही डुप्लीकेट करना है। सबसे पहले उसकी 100 लोगों की लिस्ट आपको बनानी है, और इसके साथ ड्रीम लिस्ट भी बनानी है, क्या क्या सपने आपको आप इससे पूरा करना चाहते हैं। अब जब अपनी डाउनलाइन के साथ आप बैठेंगे और आप कहोगे देखो जी मेरा बिजनेस चला है और मेरी अपलाइन ने मुझे ट्रेनिंग में जो बताया था वही काम मैं कर रहा हूँ, और ये बिजनेस बहुत आसान है, जो उनका कहना मैं मान रहा हूँ, देखो मैंने डायरी में लिस्ट बनाई थी। और जैसे आप अपनी डायरी खोल के दिखाएंगे, देखो ये लिस्ट बनी है और इसमें आपका भी नाम है, उसका नाम होना चाहिए। वो नाम देखने के बाद वो समझ जाएगा कि जो काम इन्होंने किया है ये बहुत आसान है, यही काम मुझे करना है। लेकिन अगर आपके पास लिस्ट नहीं है, आप सिर्फ ऐसे ही स्पीच दे रहे हैं, तो कोई लिस्ट बनाने वाला नहीं है। सुंदर सी डायरी में आपकी लिस्ट होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरा, कॉन्टेक्ट एंड इनवाइट। इसके ऊपर अभी कल सोनम मैडम बहुत अच्छा एक ट्रेनिंग देने वाले हैं, 12 बजे उसको देखना, किस तरीके से कॉन्टैक्ट एंड इनवाइट किया जाता है। इसमें मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि कल सोनम मैडम सिखा रही हैं। तो कॉन्टैक्ट एंड इनवाइट यानी कि जिनकी आपने लिस्ट बनाई है वो खुद चल के नहीं आएंगे, उनको किस तरीके से बुलाया जाएगा, किस तरीके से उनको इनवाइट किया जाता है। कल सोनम मैडम का बहुत जबरदस्त टॉपिक है, आप सब लोग उसको जाके जरूर देखें, लिंक आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। तो दूसरा बेसिक्स है कि लिस्ट बनाने के बाद जिन लोगों की लिस्ट बनाई है उनको कॉन्टैक्ट एंड इनवाइट करना है। तीसरा जो काम करना है, ये 100% करना, शो द प्लान। जितना जल्दी हो प्लान देखना शुरू कर दो। मैं तो कहता हूं जितने, अगर 4-5 बार अगर ये प्लान देख चुके हैं तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, और अलग अलग लोगों से देख चुके हैं, तो हर व्यक्ति का कुछ ना कुछ नया स्टाइल होता है, हर व्यक्ति से कुछ ना कुछ नया आप सीख सकते हैं। और कोशिश ये करें प्लान बिल्कुल सिंपल रहे, एक जैसा रहे। जो अखिलेश जी ने बोला था कि जो स्लाइड है उस स्लाइड से ही हम बोलें, उतना ही बोलें जितना बताया जा रहा है। उससे बाहर जाके अगर हम बहुत ज्यादा बातें अपने प्लान में डुप्लीकेट करेंगे ये सोच के कि मैं बहुत अच्छा बोलता हूं, तो ये समझ लीजिए आपकी टीम कभी डुप्लीकेट नहीं कर पाएगी। क्योंकि 17 लाख रुपए पे जो पहुंचे हैं, जितने भी बड़े बड़े लीडर्स किसी भी कंपनी में पहुंचे हैं, वो सिंपल डुप्लीकेशन से पहुंचे हैं। तो अपने प्लान को, अपनी ट्रेनिंग को हम जितना ज्यादा टिपिकल बनाएंगे उतना ज्यादा खतरनाक हो जाएगा। तो प्लान बिल्कुल सिंपल रहना चाहिए, ये आपको करना है। और शोधा प्लान में एक बात बता देता हूं, लोग कहते हैं कितनी देर का प्लान होना चाहिए, कितने घंटे का प्लान होना चाहिए। मेरा मानना यह है आधा घंटे के अंदर अंदर प्लान खत्म हो जाना चाहिए। और जब तक सामने वाला आपको ये बोले कि भाई साहब 1 घंटा हो गया, अब तो उठ के जाओ, क्योंकि चेहरे से पता लग जाए। बहुत सारे लोग क्या करेंगे, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा लगे हुए हैं प्लान दिखाने में। सामने वाला सोचता है भाई कब मीटिंग खत्म करेगा, कब मेरे घर से। 30 to 40 मिनट्स के अंदर हमारा प्लान 100% खत्म हो जाना चाहिए। उसके कहने से पहले आपको हेलो हाय करके वहां से चले जाना चाहिए कि सर नेक्स्ट मीटिंग में बाकी सारी बताऊंगा, अभी मैं जल्दी में, अभी मुझे निकलना है। वहां बैठना नहीं है, ध्यान रखें। प्लान दिखाने के क्या तरीके होते हैं आगे हम आपसे शेयर करेंगे। 1 to 1 होता है, ग्रुप मीटिंग होती है, बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं, वहां ले जा सकते हैं ये सारी चीजें। तो चौथा बेसिक क्या, फॉलो। तो पहले आपने लिस्ट बनाई, कॉन्टेक्ट एंड इनवाइट किया। कॉन्टेक्ट एंड इनवाइट करना उन लोगों को, कहां पे इनवाइट करना है कल सोनम मैडम बताएंगी कैसे करना है। उसके बाद उनको प्लान दिखाना है, जो प्लान हमने बताया, या तो खुद दिखाएं या अपलाइन के माध्यम से दिखाएं। अगर अपलाइन दिखा रहा है तो फिर कंडीशन वही है कि 4 से 5 प्लान आपका अपलाइन दिखाएगी, छठा प्लान आपको खुद दिखाना शुरू करना पड़ेगा, अगर आपको एक बेहतरीन लीडर और एक सक्सेसफुल नेटवर्कर बनना है। उसके बाद जिस जिसको प्लान दिखाया है उसका फॉलोअप करना है। 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर उसका फॉलोअप होना चाहिए। फॉलोअप की टेक्निक जो है आपके जो सीनियर अपलाइन है वो बहुत अच्छी तरीके से आपको बता देंगे। तो 4 बेसिक, दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनी, मैंने बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों को, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी की मैं बहुत सारी, जब कई बार मैंने ट्रेनिंग देखी, तो उनके लाखों रुपए महीना कमाने वाले लोग 1 घंटे की स्पीच देते हैं, 1 घंटे में अपना आधा पौना घंटे जर्नी बताते हैं, आधा पौना घंटे में 2 चीजों पे बात करते हैं, 4 बेसिक्स 9 कोर स्टेप, 4 बेसिक्स 9 कोर स्टेप, 4 बेसिक्स 9 कोर स्टेप। इससे क्या हो रहा है, जो आ रहा है उसके दिमाग में एक ही चीज जाती है, सफलता के लिए क्या करना है, 4 बेसिक्स 9 कोर स्टेप, 4 बेसिक्स 9 कोर स्टेप। तो इसको बिल्कुल सिंपल रखें। इसके बाद हम बात करते हैं 9 कोर स्टेप्स की। तो 9 कोर स्टेप, कोर का मतलब क्या होता है, कोर का मतलब एक ऐसी टीम जो हमेशा एक ही बात बोले, यस सर यस बॉस, यस सर यस बॉस, उसको बोलते हैं हम कोर टीम। तो पहले आप चेक कीजिए कि आप कोर टीम के सदस्य बनने लायक हैं या नहीं है। अगर नहीं है तो अपने अंदर वो क्वालिटी डेवलप करें कि हम लोग कोर टीम के सदस्य बन पाए। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है, रीड बुक्स 30 मिनट्स डेली। जिस टेबल पे मैं अभी बैठा हूं तो मेरे सामने अभी कुछ बुक्स रखी हुई हैं जिनको मैं डेली सोने से पहले जरूर पढ़ता हूं, आधा घंटे में जरूर पढ़ता हूं। पहली बुक मेरे सामने रखी है नेपोलियन हिल की, मेरे हाथ में अमीरी की चाबी आपके हाथ में। दूसरी बुक मेरे पास रखी हुई है लोक व्यवहार, 21वीं सदी का लोक व्यवहार, एलन एंड बारबरा पीच की, मेरे पास ये बुक रखी हुई है मेरी टेबल के ऊपर।
तीसरी बुक मेरे पास रखी है, बड़ी सोच का बड़ा जादू, जरूर पढ़ें, बड़ी सोच का बड़ा जादू, बिजनेस स्कूल पढ़ें, ठीक है। प्रगति के 10 नियम, ये मेरे पास पड़ी हुई है। ये लोक व्यवहार से आप लोगों से बात करना सीख जाएंगे। बड़ी सोच का बड़ा जादू, आपकी सोच बड़ी हो जाएगी। उसके बाद बिजनेस स्कूल, रिच डैड पुअर डैड, आपकी सोच कैसी होनी चाहिए। तो ये बुक्स पढ़नी बहुत ज्यादा जरूरी है। ये पॉजिटिव खुराक है। जिस तरीके से आप एक अच्छी डाइट लेते हैं तो आपका एक ताकतवर शरीर बनता है, उसी तरीके से अगर अच्छी बुक्स आप पढ़ेंगे तो आप हमारी तरह, सागर सिन्हा जी की तरह, सोनम जी की तरह, अखिलेश जी की तरह या एंटायर टीम की तरह आप भी बहुत अच्छा बोल सकते हैं। तो एक नियम बनाएं कि हर महीने चाहे कुछ हो जाए, 100, 150, 200 रुपए की बुक खरीदने की आदत डालें, उसको पढ़ने की आदत डालें, उसमें से नोट्स तैयार करें और उनको बोलें। सिंपल है सर, नकल मारने का बिजनेस है। ये ट्रेनिंग मैं दे रहा हूँ, अखिलेश जी दे रहे हैं, जितने लोग दे रहे हैं। कल सागर सिन्हा जी ने इतनी बढ़िया ट्रेनिंग दी माइंडसेट के ऊपर और ह्यूमन फिलोसफी के ऊपर, इतनी बढ़िया चीज उन्होंने समझाई कि सामने वाले को खाली तो करो यार। हम यही तो करते हैं, सामने वाले को खाली कर नहीं रहे हैं, हम अपनी 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 बातें बोल रहे हैं। तो वो चीजें ठीक नहीं। अब आपको क्या करना है, जो बातें उन्होंने बताई, एक अच्छा लीडर क्या होगा, उसने सीखा होगा, उस चीज को अप्लाई करना शुरू कर देगा। तो 9 कोर स्टेप में आते हैं। पहला, डेली 30 मिनट्स की बुक पढ़ें। दूसरी पे मैं आता हूँ, लिसन 1 टेप पर डे, या तो कोई अच्छी सी ऑडियो सुने या कोई वीडियो देखें। एक मोटिवेशनल वीडियो, ये नहीं कि सुबह से लेकर शाम तक 10 वीडियो देख लियो, वो समझ लीजिए खिचड़ी बन जाएगी आपकी। एक मोटिवेशनल स्पीकर को या एक ट्रेनिंग आप देखें या कोई अच्छी सी वो पढ़ें, यानी कि अच्छी खुराक आपको जानी चाहिए। आधा घंटे किताब पढ़ने की आदत डालें। सुबह सुबह उठ के या रात को सोते समय एक अच्छी सी वीडियो देखें या अच्छी सी कोई ऑडियो सुने। आपकी अभी अखिलेश जी की ऑडियो है, मैं तो क्या करता हूँ, जितने भी ये सेशन हो रहे हैं तो मैं साथ में ऑडियो रिकॉर्डिंग पे भी डालता हूँ। आपको बता देता हूँ, अगर आपके साथ दिक्कत हो तो हर किसी के फोन के अंदर ऑडियो रिकॉर्डर है। तो जब ये ट्रेनिंग चलती है, आप ऑडियो रिकॉर्डर को ऑन कर दीजिए। जो मैं बोल रहा हूँ, जो अखिलेश जी बोल रहे हैं, जो भी लीडर बोलेगा, वो सारा उसके अंदर रिकॉर्ड हो रहा है। लेकिन वो रिकॉर्ड पता कब होगा? वो रिकॉर्ड तब होगा जब उस मोबाइल में बेकार की चीजें निकाल के बाहर फेंक दोगे, बेकार की सेल्फीज निकाल के बाहर फेंक दोगे, मोबाइल को खाली करोगे, दुनिया भर के कॉमेडी के वीडियो निकाल के बाहर कर दोगे, तभी तो उसमें अच्छी चीज जाएगी। तो आज अपने मोबाइल को खाली करो। जितना भी कचरा है ना, उस कचरे की वजह से हम लोग, जो हमारे मोबाइल के अंदर है, वो हमारे, समझ लीजिए, वो हमारे जीवन को एक तरीके से एक मतलब एक रास्ता दिखा रहा है। वही चीजें हम बनेंगे। तो उसमें अच्छी अच्छी चीजें डालना शुरू कीजिए, उसको खाली कीजिए। तो जब भी कोई ट्रेनिंग सेशन हो तो ऑडियो को रिकॉर्डिंग पे डाल दीजिए। कल का सागर सिन्हा जी का सारा मेरे पास है, आज का सोनम जी का सारा मेरे पास है, अखिलेश जी ने उस दिन पूरी ट्रेनिंग दी थी कैलकुलेशन के ऊपर, सारा मेरे पास है। अच्छी ट्रेनिंग को मैं तुरंत ऑडियो रिकॉर्डिंग पे डाल देता हूँ, मेरे पास सारी चीजें। तीसरा पॉइंट अगर हम डिस्कस करें तो यहाँ पे अटेंड ऑल फंक्शन। हर फंक्शन को, हर मीटिंग को, इसमें मैं पहले बोल चुका हूँ, अटेंड आपको करना है। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। 9 कोर स्टेप्स के अंदर आता है। रीड बुक्स 30 मिनट्स, लिसन 1 टेप, या कोई वीडियो देखना है, पर डे देखना है, रोज देखना है तो देखना है। अपनी डायरी में, अपनी अलमीरा पे लिख दीजिए कि आज मैंने वीडियो नहीं देखा। तो सोना नहीं है जब तक वीडियो नहीं देखूं, किताब नहीं पढ़ी है तब तक। आप सफर कर रहे हैं तो अपने पास, आपके पास एक बुक जरूर होनी चाहिए। होटल में है तो आपके पास कोई वीडियो है, कोई बुक जरूर होनी चाहिए। अपनी डेली रूटीन में आपको डालना है। चौथी चीज जो मैं आपको बताऊं, शो द प्लान। प्लान दिखाना है। प्लान 1 to 1 भी हो सकता है, जो मैंने बताया। दोबारा से मैं बता रहा हूं, तो 9 को स्टेप में आता है कि प्लान आपको दिखाना पड़ेगा। और जिस इंसान ने प्लान दिखाना जल्दी से जल्दी शुरू कर दिया, उसकी ग्रोथ जो है बहुत तेजी से होनी शुरू हो जाती है। पांचवा जो कोर स्टेप आता है वो है यूज द प्रोडक्ट। और ये हमारे बिजनेस की रीढ़ की हड्डी है। या समझ लीजिए 100% प्रोडक्ट यूजर अगर आप नहीं बन रहे हैं तो ये बिजनेस आपको कुछ देने वाला नहीं है। मेरा पहले महीने का चेक आया 34,000। मेरा दूसरे महीने का चेक आया 1,08,000 रुपए। मेरा तीसरे महीने का चेक आया 1,62,000 रुपए। मेरे चौथे महीने का चेक आया 3,06,000 रुपए। और अभी ये कोरोना नहीं होता तो इस महीने तकरीबन 4 से 5 लाख क्रॉस होता। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि मैंने अपनी टीम को ट्रेनिंग देनी शुरू की और मेरी टीम के मैक्सिमम लोग, एक चीज पे लोगों ने काम करना शुरू कर दिया है। वो किस चीज पे काम करना शुरू कर दिया है कि मैं साबुन, तेल, शैम्पू में नहीं उलझता हूं, मैं अपनी टीम को हेल्थ सप्लीमेंट पे लेके आ। एक ब्रेन फ्यूल सर, आपका दिमाग, पैसा दिमाग से कमाया जाता है। मैं बार बार बोलता हूँ, 999 रुपए का एक ब्रेन फ्यूल अगर आप अपने लिए हर महीने नहीं ले सकते तो आपको बिजनेस करने का कोई अधिकार नहीं है। आप उलझ रहे हो, सर साबुन नहीं मिल रहा, सर राइस ब्राइन ऑयल नहीं आया, सर पेस्ट। भैया साबुन, कितनी बार तो अखिलेश जी बता चुके हैं, साबुन, तेल, शैम्पू एक्चुअल में बिजनेस नहीं है। एक्चुअल में बिजनेस, कोरोना के बाद भी अगर आप अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, हेल्थ को लेकर अगर सीरियस नहीं हुए ना, तो आपसे बड़ा कोई, मैं कहूंगा कि बेवकूफ इंसान इस दुनिया के अंदर कोई नहीं है। तो 100% हम लोगों को काम करना है, किस चीज पे काम करना है, 100% हमें सप्लीमेंट पे काम करना है। तो 100% प्रोडक्ट यूजर होना चाहिए। अगर कोई प्रोडक्ट नहीं है तो उस महीने में सप्लीमेंट लेके आऊंगा। ऐसा नहीं है कि मेरे घर में प्रोडक्ट नहीं आएगा। मेरी ग्रुप में कोई ज्वाइन नहीं किया अभी तक तो भी मैं प्रोडक्ट खरीदूंगा, तब ये बिजनेस चलता है। तो 100% प्रोडक्ट यूजर बने। छठा पॉइंट है मेक रिटेल सेल्स। कुछ अपने कस्टमर भी बनाए। किसी घर में जाए, अगर उसको शुगर है, वो बिजनेस नहीं करना चाहता, तो उसको शुगर का प्रोडक्ट दिए। किसी को घुटने में दर्द है तो उसको घुटने का प्रोडक्ट दिए। किसी का बच्चा वीक है तो उसको ब्रेव किट दिए। तो ऐसे 8, 10, 15, 20 कस्टमर आपके होने बहुत ज्यादा जरूरी है। सातवां जो पॉइंट मैं आपको बताऊंगा वो है बी टीचेबल। यानी कि आपको एक स्टूडेंट की तरह व्यवहार करना है। कहते हैं एक बेहतरीन स्टूडेंट ही एक बेहतरीन टीचर बनता है।
तो आप जितने बेहतरीन स्टूडेंट बनेंगे, आप उतने बेहतरीन जो है वो टीचर बनेंगे। तो टीचेबल रहिए, जब भी कोई सिखाए उसको थैंक्स बोलिए, उसको रेस्पेक्ट दीजिए और सीखने में हमेशा ध्यान रखिए, क्योंकि ये कहावत है कि जो सीखेगा वही जीतेगा। तो सीखने में बहुत ध्यान रखिए। और जिसने भी एडीपी एलडीपी, अभी हमारा एडीपी का प्रोग्राम निकला हुआ है, जैसे ये कोरोना का ये लॉकडाउन खुलता है तो 15,000 बिजनेस वॉल्यूम लेफ्ट, 15,000 बिजनेस वॉल्यूम राइट पे कंपनी ने दे रखा आपको एडीपी। मैं कह रहा हूँ जितने लोग भी इस ट्रेनिंग को सुन रहे हैं, लग जाना है सर, लग जाना उस ट्रेनिंग में जाने के लिए, क्योंकि जिस इंसान ने डीके सर का वो एडीपी और एलडीपी प्रोग्राम देख लिया, तो समझ लीजिए दुनिया की कोई ताकत फिर आपको पीछे मुड़ के देखने के लिए, कहने के लिए तैयार नहीं होगी। नेगेटिव कोई नहीं कर सकता। अगर वो एक एडीपी भी आपने अटेंड कर लिया तो वो तभी होगा जब बी टीचेबल वाला फॉर्मूला आप अपनाएंगे। 8वां पॉइंट है बी अकाउंटेबल, यानी कि कोई भी व्यक्ति अगर आपको प्रोडक्ट के लिए पैसे देता है तो ऐसा नहीं उसका प्रोडक्ट का पैसा खर्च करना है, किसी व्यक्ति से कोई पैसा उधार नहीं लेना है। पैसे का लेन देन हमारे बिजनेस में नहीं चलता। अपलाइन से क्या उम्मीद रखनी है मैं आपको बता देता हूं। अगर आप चाहते हैं अपनी अपलाइन से बहुत बेहतरीन बिजनेस लेना, तो आपको अपलाइन से सिर्फ एक चीज की डिमांड करनी चाहिए, वो है मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनार, मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनार, मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनार। ये अपलाइन से उम्मीद रखें। 1 लाख की उम्मीद बिल्कुल ना रखें, ये गलत बात है, बच्चे का जैसा व्यवहार है। पैसों की उम्मीद बिल्कुल भी अपनी अपलाइन से ना रखें कि कई लोग तो ये कहते हैं अरे इतना पैसा हमारे पास, उसमें से 1 लाख रुपए हमें दे देंगे। तो भाई वो आपको 1 लाख रुपए देने के लिए थोड़ी इस बिजनेस के अंदर आया है, उसके खुद के भी ड्रीम है, उसने मेहनत की है। हमें करना क्या चाहिए, हमें उनके साथ बैठना चाहिए कि सर 17 लाख तक कैसे पहुंचे, सर वो मुझे एक तरीका बताओ। सिंपल सी बात है। आप, एक इंसान होता है कि पैसा दो, एक होता है पैसा कमाने का तरीका बताओ। तो तरीका अपलाइंस बताएगा, उसके लिए आप अकाउंटेबल रहिए। किसी फैमिली में जाते हैं, वहां पे माताएं बहना होते हैं, बहन होती हैं, तो किसी भी तरीके का गलत व्यवहार हमारा नहीं होना चाहिए। ये लोग देखें जिनका चरित्र खराब हो जाता है, समझ लीजिए उनकी अचीवमेंट एकदम से खत्म हो जाती है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। तो जिस लीडर के को अपने चरित्र के ऊपर कंट्रोल नहीं है, वो लीडर कभी नहीं बन सकता है। तो जब भी जाएं तो माताएं बहनें अगर हैं तो उनकी माताएं बहनें, तो हमारी माताएं बहनें, उसी हिसाब से हमें आगे इस बिजनेस को बढ़ाना है, ट्रीटमेंट लेनी है। और लास्ट में 9 कोर स्टेप है, काउंसल विद अपलाइन और डाउनलाइन। समय समय पे वीकली जितने भी आपके कोर पर्सन है जो आपके नियरेस्ट रहते हैं, हफ्ते में एक दिन उन सबको बुलाइए, उनसे पूछिए क्या पूछना है। उनसे पूछना है आपने लिस्ट बनाई नहीं बनाई, दिखाइए। उनसे पूछना है कि आपने कितने प्लान शो किए, मुझे इस हफ्ते में दिखाइए। और प्लान कितने होने चाहिए, एक हफ्ते में कम से कम 5 प्लान होने चाहिए। अगर एक हफ्ते में आप 5 प्लान नहीं कर रहे हैं तो समझ लीजिए 1 लाख रुपए कमाने का आपके पास कोई अधिकार नहीं है। तो आप अपनी अपलाइन के साथ काउंसलिंग करें कि मुझे किस तरीके से काम करना है, सर मुझे गाइड कीजिए। आप अपनी डाउनलाइन के साथ काउंसलिंग कीजिए कि किस तरीके से आगे बिजनेस को बढ़ाना है। अब लास्ट स्लाइड पे मैं आपको लेके चलता हूं, और ये 3 पावर है। इस 3 पावर को अगर आपने अपने बिजनेस के अंदर अप्लाई कर लिया तो दुनिया की कोई ताकत आपको कामयाब होने से नहीं रोक सकती है। 3 पावर क्या है, इसके ऊपर जल्दी से हम चलते हैं। पहला है पावर ऑफ यूनिटी। ये बिजनेस यूनिटी का बिजनेस है। आज बहुत अच्छा लगता है, अखिलेश जी ने शुरुआत करी और आज इस बिजनेस के अंदर यहाँ तक हम लोग पहुंचे, और आज ये हजारों लोगों की मीटिंग हो रही है। इसके लिए अखिलेश जी को मैं दोबारा से धन्यवाद देना चाहूंगा। ये पावर ऑफ यूनिटी है। ठीक है, तो अपनी टीम के अंदर हमें एक पावर ऑफ यूनिटी बनानी है, क्योंकि किसी भी जंग को आप यूनिटी से जीत सकते हैं। अगर अलग अलग भागेंगे तो हम नहीं जीत सकते हैं। आपने चक दे इंडिया देखी होगी, देखते समय हम बड़ी तालियां बजाते हैं, जब स्पीकर बताते हैं हम बड़ी ताली बजाते हैं, लेकिन उसको अपने जीवन पे अप्लाई करना है। कल यूनिटी देखने को मिली। कल कोई कह सकता था हिंदुस्तान के अंदर दिवाली नहीं है, कितना अच्छा लगा। मैं तो ये कहता हूँ कि हफ्ते में एक बार इस तरीके से लाइट बंद होनी चाहिए, दिए जलने चाहिए, लोग तालियां बजाने चाहिए। देखो कितना अच्छा माहौल बनेगा। तो पावर ऑफ यूनिटी, ये बिजनेस तब चलेगा अगर आपकी डाउनलाइन से कोई मतभेद है तो आज ही खत्म करें, फोन करें उसको, उससे सॉरी बोलें। अगर आपका अपलाइन से मतभेद है किसी भी कारण से तो उसको सॉरी बोलें, वो मतभेद खत्म करें। तो अगर अपलाइन किसी और दिशा में जा रहा है, डाउनलाइन किसी और दिशा में जा रहा है, ये बिजनेस बढ़ ही नहीं सकता है। और डी के सारंग सर बैठ बैठ के हमें कई बार ये बात बताते हैं कि पावर ऑफ यूनिटी हमें करना, हमें यूनिटी बना के हम लोगों को सिस्टम में काम करना है। तो आपकी टीम इतनी मजबूत हो, हमारी टीम इतनी मजबूत हो, उस टीम को कोई हिला ना सके, तो वो यूनिटी हमें, उस यूनिटी की पावर को हमें समझना है। दूसरा जो है पावर ऑफ सबमिशन, यानी कि सरेंडर की भावना, समर्पण की भावना। अपने आप को समर्पित कर दीजिए उस अपलाइन के जिसको देख के आपको लगता है कि यार ये इंसान मुझे कामयाब बना सकता है। बस उसकी उंगली पकड़ लीजिए, जैसे जैसे वो बोलता, कोई भी हो सकता है आपकी टीम के अंदर वो अपलाइन जो वाकई सारे सिस्टम को फॉलो कर रहा है। अपलाइन की परिभाषा फिर मैं आपको बता देता हूं, जो एक्टिव होता है, जो इफेक्टिव होता है, जो ग्रोइंग होता है और जो केयरिंग होता है। यानी कि जो एक्टिव है हर मीटिंग सेमिनार में आता है, जो इफेक्टिव है जिसकी बातों से प्रभाव पड़ता है, जो ग्रोइंग है जिसका हर महीने कुछ ना कुछ बिजनेस बढ़ रहा है, चेक बढ़ रहा है। ये नहीं सिर्फ मीटिंग दे रहा है, अच्छा बोलता है, उसको आप अपलाइन मान लें। भाई चेक भी तो बढ़ाना चाहिए ना उसका, वो अपलाइन हो रहा है, वही तो आपको वहां तक लेके जाएगा। अच्छा बोलने में मत जाइए, उसका चेक बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है इसको भी आप देखिए। तो चेक बढ़ना चाहिए, और वो केयरिंग भी करे, अपनी टीम की केयरिंग भी करे, उस चीज पे ध्यान रखें। तो पावर ऑफ सबमिशन, समर्पण की भावना ही आपको इस बिजनेस में बहुत आगे लेके जाएगी। और लास्ट में तीसरी चीज जो है वो है पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स। जैसा आप अपने बारे में सोचते हो, जैसा आप अपने बारे में बोलते हो, वैसा आप बन जाते हो। आज
दोबारा से मैंने जब सोनम जी की जो मीटिंग देखी, ट्रेनिंग देखी, उसमें उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई थी कि पावर ऑफ स्पोकन वर्ड किस तरीके से होते हैं। तो उन्होंने बोला था कि आप जो बोलते हो और उसके बाद जैसे आप बोलते हो, मैं बता देता हूँ उन्होंने क्या बताया था, बहुत अच्छा। बहुत सारे लोगों ने वो ट्रेनिंग मिस कर दी है। मैं सोनम जी से दोबारा बोलूंगा उस ट्रेनिंग को दोबारा देखें, और सबको बोलूंगा उस ट्रेनिंग को जरूर आप सुने। पावर ऑफ, उसमें उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई। क्या बात बताई कि आप बोलते हो कि मैं कामयाब होऊंगा, है ना, उसके आगे एक वर्ड लगा दीजिए कि ये मैं चाहता हूं। मेरे पास एक लग्जरी गाड़ी आएगी, मैं ये चाहता हूं। अब आप इसको उल्टा कर लीजिए, आप बोलिए कि मैं तो नाकामयाबी होऊंगा और मैं ये चाहता हूं, तो वो आपके साथ होगा। तो पावर ऑफ स्पोकन वर्ड में जो भी अच्छी बात बोल रहे हैं उसके आगे एक वर्ड जरूर लगाना है कि मैं ये चाहता हूं। यानी जब भी बोलना है अच्छा बोलना है, जिससे भी बोलना अच्छा बोलना है। कोई आपको मना करे, कोई आपको गाली दे, जैसे कल सागर सिन्हा ने बताया, कोई कुछ भी बोल सकता है, कोई आपको चोर बोल सकता है, कोई आपको भगोड़ा बोल सकता है, कोई आपको मतलब नालायक बोल सकता है, कोई बोलता है कि आप तो हर दूसरे दिन कंपनी बदल, कुछ भी बोल सकता है। आप सुनते रहिए, मीठी मीठी बातें उसको बोलनी है। तो ये 3 पावर को साथ लेके चलिए, पावर ऑफ यूनिटी, पावर ऑफ सबमिशन और पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स। और मैं आशा करता हूं कि इन सब चीजों को आप फॉलो करेंगे, और मैं आशा करता हूं कुछ चीजें थोड़ी सी मैं आपको समझा पाया हूंगा। इन सब चीजों को अगर आप अप्लाई करेंगे तो आप एक बेहतरीन लीडर बनेंगे, आप एक बेहतरीन एक सक्सेसफुल नेटवर्कर बनेंगे। और ये जो सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं, ये मैंने अपने गुरुओं से सीखी हैं, मैंने बुक्स पढ़ी हैं, मैंने वीडियोस देखी हैं, और यही सारी चीजें मैं अपनी लाइफ में अप्लाई करता हूँ। और इन्हीं सब चीजों को सीख के, समझ के और अपने सरेंडर करके आज मैं जहां भी हूँ, ये इन सब चीजों की वजह से हूँ। ये हमारी लाइफ के सक्सेस फार्मूलाज हैं जिनको आप देख सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आप सब लोगों ने इतने प्यार से सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद दिल से। और हमारी सबकी एक ही उम्मीद है, हमारा सबका एक ही एक कहते हैं कि एक निर्णय है, एक प्रण है कि हम सब लोगों के पास जो अचीवमेंट आ रही है वो हम आप तक पहुंचा सकते हैं, लेकिन उसी आदमी के पास पहुंचा सकते हैं जो अपने आप को सरेंडर करने के लिए तैयार हो, जो सिस्टम को समझने के लिए तैयार हो। ऐसे व्यक्ति के साथ शायद हम काम नहीं कर पाएंगे जो सिर्फ और सिर्फ बच्चों की तरह व्यवहार करता है, जो ये कहता है कि बस मुझे कामयाब सिर्फ और सिर्फ आप बना दें। उसके लिए शायद कोई भी काम करने के लिए तैयार नहीं होगा। हम सब लोगों को मैच्योर बनना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच, गुड लक। थैंक यू सो मच अजय सर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत ही शानदार ट्रेनिंग रही, एक सेकंड के लिए भी उठने की इच्छा नहीं हुई, सुसु आई थी उसके बावजूद। बहुत बढ़िया, सुपर। थैंक यू सो मच। एंड आई होप इस ट्रेनिंग का जब तक हम उपयोग नहीं करेंगे तब तक इस ट्रेनिंग में अगेन रहने का कोई फायदा नहीं। जैसा सर ने बताया अभी कुछ देर पहले आप लोगों को कि हर ट्रेनिंग का उद्देश्य क्या होता है दोस्तों, हर ट्रेनिंग का उद्देश्य ये होता है कि उससे हम कुछ लेके जाएं, राइट। तो सवाल है कि आज आप नोट बनाना कि क्या हमने इस ट्रेनिंग से सीखा और किस तरीके से इसे हम एक्शन में ला सकते हैं, क्योंकि हमेशा बात हमेशा होती है, राइट। क्या कि आप कितना भी सफल क्यों ना हो जाओ, आप कितना भी बुद्धिमान क्यों ना हो जाओ, लेकिन हर ट्रेनिंग को जब तक आप अप्लाई नहीं करते तब तक आप उस ट्रेनिंग से कोई बेनिफिट नहीं ले सकते। तो मैं रिपीट करूंगा, कल की ट्रेनिंग में फिर हम मिलेंगे। दोपहर में 3 बजे हम दोस्तों बिजनेस प्लान दिखाएंगे और शाम को 7 बजे मैं ट्रेनिंग लूंगा व्हाई ओके लाइफ केयर। हर सीनियर लीडर जिस तरीके से बात करते हैं, जब हम किसी लीडर से बैठते हैं टेबल पे, तो क्या बात हम करते हैं किसी लीडर से, उसके बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूं कि एक लीडर को लाने के लिए हम आखिर क्या डिस्कस करते हैं उनसे, राइट। कई बार होता है कि आप लोग बोलते हो कि सर आप जब किसी से बात करते हो तो वो आ जाते हैं, मैं बात करता हूं तो नहीं आता। तो ऐसे केस में ऐसी कौन से कुछ पेज होते हैं, ऐसी कौन सी लाइनें होती हैं, ऐसी कौन सी स्ट्रेटजी होती है कि पहले में कौन सी बात करनी है, फिर कौन सी बात करनी है, फिर स्टेप बाय स्टेप कौन सी बात करनी है, और फाइनली क्लोजिंग स्टेटमेंट क्या होता है, राइट। हम वो डिस्कस करेंगे कल शाम को 7 बजे जो मेरी ट्रेनिंग होगी व्हाई ओके लाइफ केयर, और किस तरीके से किसी दूसरी कंपनी के लीडर को हम क्या बात करना है अपनी कंपनी में लेके आने के लिए। तो टिल देन बाय बाय, गुड नाइट ऑल ऑफ यू। अब रात को 8:58 9 बज चुके हैं, तो भरपूर फर्स्ट क्लास ट्रेनिंग हो चुकी है। सो बाय बाय ऑल ऑफ यू, गुड नाइट, कल बात करते हैं फिर। थैंक यू सो मच।